औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलकाबिहिम अजमईन सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फ़रज अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुतमस्सिकीन बवलायत मौलाना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासुबुद्दीन कातिल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौलाना अमीर कायनात अमीर मुमकिनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासुबुद्दीन कातिल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहते हुए मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में रहने की सआदत अता फ़रमाई। बेशक के परवरदिगार आलम की जानिब से अगर ये तौफ़ीक हमारे शामिल हाल ना होती तो हम भी ज़ल्लो गुमराह होकर किसी मदरसे के मुल्ला को, किसी हुजरे के पीर को या किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को अपना वलीउल अमर, अपना इमाम, आज का अली, आज का हुसैन और अल्लाह जाने क्या क्या कुछ तस्लीम कर चुके होते। यकीनन परवरदिगार ने हमें इस ज़िल्लत से बचा लिया और सिरात मुस्तकीम से, सबीले इलाहिया से मुतमस्सिक रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़वार कासम ख्वाजा और एदोनिस खान मौलाना अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मौला सलामत रखे जी तमाम मौलाई मातमी जंजीरज़ा नज़रदारों को और हर उस शख्स को जो या अली मदद का कायल है। माफ़ी चाहता हूँ। इसको ज़रा साइलेंट कर लो मैं। चलिए ब्रादरान ग्रामी, आज का जो मौजू है वो मौजू है मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बशरियत। बड़े चर्चे हैं आजकल और वो तमाम मौजूआत के जिनके ऊपर शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया की जो शनाख्त रही है हमेशा से कि ये जो मुसलमानों के दीगर मसालिक हैं, मकातब फ़िक्र हैं, उनकी निस्बत इनकी सोच, इनका अकीदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अलग था और अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अलग है, लेकिन उनका अलग है जो शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया हैं। हाँ, जो खामनाई के शिया हो गए या सिस्तानी के शिया हो गए या किसी मुजतहिद मर्ज तकलीद के शिया हो गए या जो किसी मौलवी के शिया हो गए हैं, तो उनके अकीदों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम वो जो हदीस सकलैन के पाबंद हैं, जो अल्लाह की किताब और अहकामात मासूमीन, फ़रामीन मासूमीन, अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से हम तक पहुँचे हैं, हम उनके पाबंद हैं और हम हर मामले के अंदर कुरान और मासूमीन के फ़रामीन की तरफ ही रुजू करते हैं। जी शाहिद खोसा मौलाना अमीर कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद, और ज़वार साहब को, ज़वार गुलाम हुसैन साहब को भी अली मदद कह दीजिए जी। मौला सलामत रखें उनको, जीते रहें, सलामत रहें, आबाद और शाद रहें। तो हमारे यहाँ जो अकायद मुसल्लमा थे, आज ये जो निज़ाम इज्तिहाद व तकलीद आया, ये जो निज़ाम मरजयत आया, चूँकि ये एक सियासी निज़ाम था और वलायत फ़की जो है वो खुमैनी का अपना एतराफ़ मौजूद है कि ये एक सियासी निज़ाम है और इस निज़ाम के तहत जो है वो एक हकूमती इख्तियारात का एक टोकरा था जो वली फ़की के हाथ में पकड़ा दिया गया और उसे ही सुप्रीम लीडर करार दिया गया। तो ज़ाहिर है उनके अपने मुल्क के अंदर वो जो चाहें सो करें, जैसा भी करें, लेकिन ये वलायत फ़की जो एक सियासी विलायत थी, इसको मजहबी विलायत का रंग दिया गया, लिबादा उड़ाया गया। और आज जो दुनिया है वो ये समझती है कि शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया का जो अगर कोई पूरी दुनिया के अंदर सुप्रीम लीडर है तो वो खामनाई है और वलायत फ़की शियों के अकीदे का हिस्सा है। ताकि ऐसा नहीं है। जो वलायत फ़की का तस्वर ईरान में पाया जाता है उसको तो नजफ़ के जो इनके अपने असूली मुजतहिद मराज तकलीद बैठे हैं वो तस्लीम नहीं करते, इवन के सीस्तानी तक भी नहीं मानता
कि जिसके पास हुकूमत है वही वली फ़कीह है, और उसकी अताअत जो है वो उनके ऊपर भी वाजिब है जो मराजे तकलीद दीगर हैं, उनके ऊपर भी अताअत वाजिब है। आप खामनई की तौज़ील मसाइल जो इस्तफ्तात की किताब है वो उठा के खोल के देख लीजिए, उसके अंदर वलायत फ़कीह के उन्वान से एक चैप्टर कायम किया गया है, और उसमें सवाल किया गया कि क्या वली फ़कीह की अताअत हर हाल में लाजिम है। तो जवाब दिया गया कि वली फ़कीह की अताअत जो है वो तो उन पर भी वाजिब है जो दीगर मराजे तकलीद हैं, उन पर भी अताअत वाजिब है, वो भी उसका इनकार नहीं कर सकते। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि खुमैनी ने जब वो जो उमर बिन हंजला की ज़ईफ़ हदीस है उसमें से वलायत फ़कीह का तसव्वुर निकाला, तो उसने अपनी किताब वलायत फ़कीह जो 1979 में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, वो ईरान से छपी और ईरानी सफारत खाने के ज़रिए जो है वो शिया मजालिस में और शिया मजमे में तकसीम की गई। तो उसमें लिखा कि वली फ़कीह को वही इख्तियार हासिल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन और मौलाना मीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को हासिल था। ठीक है, तो वो तो उस लेवल की वलायत लेके आ गए, लेकिन उसी किताब के अंदर उसने इस बात का एतराफ़ किया कि ये एक सियासी विलायत है। और आज बदकिस्मती से जो कमीशन एजेंट हैं इस वली फ़कीह के और निज़ाम मरजैयत के, उन्होंने इसको दीन का हिस्सा बना लिया है। हत्ता कि ख़ुद खामनई हो या खुमैनी हो, इवन सिस्तानी हो, उनके अपने जो इस्तफ्तात की किताबें हैं या तौज़ीहातुल मसाइल हैं, उसके अंदर ये सवाल किया गया उनसे कि अगर कोई शख्स वलायत फ़कीह को तस्लीम नहीं करता तो क्या वो दीन से खारिज है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वलायत फ़कीह पे अगर किसी का एतबार नहीं है तो वो दीन से अखराज का सबब नहीं है। और यही बात इस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी है कि अगर ये विलायत जो है ये दीन में होती तो फिर अगर इसको तस्लीम ना किया जाता तो इंसान दीन से खारिज हो सकता है, क्योंकि जो मिन जानब अल्लाह अज़्ज़ा वजल वाजिब की गई चीज़ है, फ़र्ज की गई है, अगर उसका इनकार कर दिया जाए तो फिर दीन सलामत नहीं रहता। और ये उनके अपने तौज़ीहातुल मसाइल के अंदर उनके ये जवाबात जो हैं ये बजाते खुद इस बात की दलील हैं कि वो भी जानते हैं कि ये वलायत फ़कीह एक सियासी विलायत है और मकसद अपना हुकूमत करना, हुकूमत चलाना और अपने इक़्तिदार को कायम रखना। इसलिए उनके ज़्यादातर जो फतावा आते हैं इनके वली फ़कीह के, उसका ताल्लुक़ सियासत के साथ होता है, वो सियासी हवालों के साथ जो है वो फतावा देता है। कम अज़ कम मेरे इल्म में अभी तक कोई ऐसा नहीं है, फतवा नहीं है कि जिसके तहत मैं ये कह सकूं कि खालिस्तान मजहबी बुनियाद के ऊपर खुमैनी का या खामनई का कोई फतवा मौजूद है। यानी हक माँ आजकल आपको पता है या मैं जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा चल रहे हैं, तो हक जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा के उन्वान के साथ खामनई का आज तक कोई एक भी बयान मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसमें उसने मखदूमा कायनात के मामला फतक के हवाले के साथ या उनके ऊपर जुल्म करने वालों के हवाले के साथ कोई बयान, कोई फतवा या कोई ऐसी चीज़ जारी की हो। अलबत्ता उसकी वो वीडियो क्लिप्स तो मेरे पास भी मौजूद हैं कि जिसमें वो इजलास कर रहा है और इन्हीं अयाम में जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा के हवाले के साथ और वो जो दीगर अमामा पोश उसके इर्द गिर्द बैठे हैं उनको वो ये कह रहा है कि इन अयाम के अंदर आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी है कि जिससे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को कोई नुकसान पहुंचे, किसी की दिल आज़ारी हो। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पाकिस्तान के मामला ज़रा अलग किस्म के हैं। यहाँ पे यजीद लईन अलैहिलान व अजाब जो है उसके भी चाहने वाले बहुत सारे मौजूद हैं। तो क्या उनकी दिल आज़ारी के लिए हम यजीद मलाउन के ऊपर जो है वो लानत करना छोड़ दें? क्योंकि वो देखा जाए तो वो तो उसके मुहर्रमात में से ना, उनका तो वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है उनके लिए भी, वो भी। लेकिन बहरहाल इस तरह के फतावा जो हैं वो खामनई के मिलते हैं। लेकिन और यहाँ पे कमीशन एजेंट मुल्लों की जो वीडियोस हैं वो भी आप जानते हैं कि एक मौलवी था, वो बाद में सुना कि उसने कोई बयान दिया था पाकिस्तान की हुकूमत के जो सियासी लीडर हैं या इस्टेब्लिशमेंट है, तो उसके ख़िलाफ़ उसने दिया था। तो वो अंदर भी रह के आया और उसकी अपनी जमात जो है उसने उनका साथ नहीं था दिया। तो वो जुम्मे के खुतबे में कह रहा है कि आपने अगर मुसाइब भी पढ़ने हैं तो खामनई से पूछ के पढ़ें। तो ये तो इनके हालात हैं। तो ये जिस तरह की वलायत फ़कीह और इस तरह की चीज़ें जो हैं जब से दाखिल हुई हैं तब से हमारे वो मौज़ूआत जो जिन पर कभी कोई इख्तलाफ रहा ही नहीं, यानी जिनके ऊपर कभी किसी ने सवाल भी रेज नहीं किया था, क्वेश्चन भी रेज नहीं हुआ था,
उन चीज़ों के ऊपर आज बहस चलती है और उसके ऊपर फतावा जो हैं वो जारी किए जाते हैं। ना कभी मातम पे बहस हुई थी, ना कभी तथबीर जो है यानी कमा जनी और जंजीर जनी के ऊपर बहस हुई थी, ना कभी मजालिस के उन्वान के साथ बहस हुई थी। लेकिन आज आपको ये तमाम चीज़ें मिलती हैं और उसका सबब इनके फतावा ही हैं। उन्हीं में से एक चीज़ जो है वो आज का मेरा मौजू है कि जो मासूमीन अलैहिस्सलाम है इनके बारे में, क्योंकि कुरान हकीम में एक आयत मौजूद है, परवरदिगार आलम ने कहा अपने हबीब सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ए मेरे हबीब, इनसे ये कहिए, ये जो आपके साहबा हैं इनसे ये कहिए कि अना बशर मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। और इस आयत को लेके एक तूफान खड़ा हो गया। पहले तो अगयार में था, अब तशय्यो के अंदर भी एक बहुत बड़ी जमात जो है वो खड़ी हो गई है इस मामले के ऊपर कि जी वो हमारी तरह के ही बशर हैं, हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह चलते फिरते हैं, बाज़ारों में निकाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, रफ़ा हाजत के लिए जाते हैं, उन पर भी वज़ू जो है वो वाजिब होता है, उन पर भी गुसल जो था वो वाजिब होता था और वो करके तो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है वो। तो ये सारे के सारे जो मामलात हैं ये आज तशय्यो के अंदर मौजूद बहस बन गए। आज से तकरीबन कोई 6-7 साल पहले एक मौलवी ने एक बकवास की थी और उसने ये कहा था कि जो मेरे हिस्से के मौला हैं सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, जिनकी नालान पाक की खाक का सदका मैं और मेरे बच्चे खाते हैं, उनके बारे में कहा कि ये गैर मासूम है और इनकी इस्मत की कोई दलील नहीं है। हत्ता कि मिंबर पर बैठ कर अबा कबा जो है पहनकर सर पे अमार अमार रख के जब तुम बकवास करते हो तो कम से कम ये सोचा करो कि तुम्हारे इन जुमलों का मकसद और मतलब क्या है। जब आप किसी को गैर मासूम कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उस पर फतवा लगा रहे हैं कि इसके लिए खता जायज़ है, क्योंकि मासूम का मतलब यह है कि मासूम अनल खता, वो शख्स जो खता ना करता हो वो होता है मासूम। असल लफ्ज़ जो पूरा है वो सिर्फ मासूम नहीं है, वो है मासूम अनल खता। और जो खबीस मिंबर पे बैठ के ये कह रहा था, और आप बड़ा मशहूर मौलवी है यहाँ पाकिस्तान का, आप जानते भी हैं, यूट्यूब चैनल भी उसके बने हुए हैं, तो उसने ये कहा कि जी याली सरकार अलैहिस्सलाम और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम तो मासूम है, मेरे हिस्से के मौला सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम जो है वो मासूम नहीं है। अब मासूम अनल खता अगर नहीं है तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि उनसे खता का इम्कान है। और कौन बदबख्त बदशक्ल बदनसब है जो ये दावा कर सकता है कि मेरे हिस्से के मौला सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम से अपनी पूरी हयात ज़ाहिरा के अंदर एक भी खता सरजद हुई, एक भी। जिस दिन से दुनिया में तशरीफ लाए उस दिन से लेके करबला में रोज़े आशूर तक एक लम्हे के लिए कोई एक लम्हा ऐसा दिखाओ कि ये साबित कर सको कि मेरे हिस्से के मौला सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम ने फला मुकाम पर नौज़बिल्ला नकल कुफर नाबाशिद खता सरजद हुई। यानी इन जोहला की जमातों को इन्होंने जानबूझ के ये सारे मौजूआत जो हैं वो रखे हैं, उन्होंने ये इश्यूज बनाए हैं कि लोग इन मौजूआत के अंदर फंसे रहें, इसी के अंदर आपस में बहस मुबाहिसे करते रहें और इसी के लिए करते रहे ताकि हमारी जो ये मिनोपली है, जो हुकूमत है, ये मजबूत रहे। लोग ये समझते हैं कि खामनाई की हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान तक महदूद है। ये गलत फहमी उन लोगों को है जो पाकिस्तान के अंदर बसते हैं खासतौर पर, लेकिन जो दुनिया है वो ये बात जानती है कि ये जो वलायत फ़की नाम की बीमारी है, ये जो बिद्दती जलालत है, इसके ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर खामनाई ने अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रखी है। यानी उसके एक फतवे के ऊपर कोई किसी भी मुल्क के अंदर बैठा हुआ है, वो उसके एक फतवे के ऊपर आमीन कहता है और उसके बाद उसके फतवे के ऊपर अमल करना शुरू कर देता है। तो ये एक दुनिया के सामने एक प्रोजेक्ट ला के रखा गया कि पूरी दुनिया के शियों का जो वलीउल अम्र है आज के दौर का वो खामनई है, जो ये फतवा देगा सारे के सारे उसकी तामील करेंगे, चाहे वो जहाद का हुक्म दे दे, चाहे वो किसी मुल्क की हुकूमत उल्टाने का हुक्म दे दे, वो जिस इवन मिलिटेंसी का हुक्म भी दे देगा तो भी ये सारे के सारे उसको तस्लीम करेंगे, क्योंकि जितने दुनिया में शिया हैं वो खामनई के शिया हैं। गलत है, बकवास है, खामनई के शिया नहीं है।
हम शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया हैं, हम याली सरकार के शिया हैं, हम 12 आइमा अलैहिस्सलाम के शिया हैं, हम 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम और उनके खानवादा अहले बैत अतहार के शिया हैं, हम कुरान और हदीस मासूम के मानने वाले हैं। हम किसी मुफ्ती जिनको आप मुज्तहिदीन के नाम से या मर्जर तकलीद के नाम से जानते हैं, असल में तो मुफ्ती हैं कि कोई जो फतवा देता है उसे मुफ्ती ही कहते हैं। और इस बात पे मैं हमेशा कहता हूं कि कम अज़ कम अहले सुन्नत के जितने भी मकातब फ़िक्र हैं उनको इस बात पर दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इतनी कम अज़ कम इतनी जो है वो अमानत का और हक सच का काम किया कि उन्होंने मुफ्ती को आयतुल्लाह उज़्मा मुज्तहिद मर्ज तकलीद नहीं कहला, बल्कि मुफ्ती का या मुफ्ती आज़म का। दारैन मेहदी और अमीन फ़खरी मौलाना अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद जीते रहें सलामत रहें, इन्होंने अपने मुफ्तियों को अल्लाह की सबसे बड़ी आयत करार दिया और मुज्तहिद का, हत्ता कि लफ्ज़ मुज्तहिद का इतलाक मर्ज तकलीद पे नहीं होता। जो आयतुल्लाह बन जाता है वो मुज्तहिद नहीं है। मुज्तहिद लफ्ज निकला है जिद्दोजहद से, और जिद्दोजहद का मतलब ये है कि आप कोशिश कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहा हो वो मुज्तहिद होता है। जब वो फतवा दे देता है तो फिर अब वो मुज्तहिद नहीं है, वो मुफ्ती है, मुफ्ती आजम है। लेकिन हमारे यहाँ आप जानते हैं लोगों के ऊपर गलू और गाली के फतवे लगाने वाले अपने मुल्ला को अल्लाह की सबसे बड़ी आयत भी करार देते हैं, वलीउल अम्र मुस्लिमीन भी करार देते हैं, आज का अली भी बना दिया, आज का हुसैन भी बना दिया, आज का मुस्लिम इब्ने अकील भी बना दिया, आज का जो है वो रहबर मुअज़्ज़म भी उसको बना दिया। अभी तक तो मैं ये अक्सर सोचता हूँ कि इन लोगों से अभी तक फैसला नहीं हो सका कि खामनाई को ये आज का अली मानते हैं, आज का हुसैन मानते हैं, या आज का मुस्लिम इब्ने अकील मानते हैं। कोई आता है मिंबर पे वो कहता है कि आज का मुस्लिम इब्ने अकील है, जैसे वो पिछले दिनों अकीलुल गरवी आया हुआ था पाकिस्तान, उसने कहा कि जिस तरह जनाब मुस्लिम इब्ने अकील गए थे कूफा और उन्होंने बैत ली थी, इसी तरह आज खामनाई के हाथ के ऊपर जो बैत है वो इमाम ज़माना की बैत है। यानी आज का मुस्लिम इब्ने अकील अकीलुल गरवी जो अपने नाम के साथ आयतुल्लाह लिखता है वो लगा रहा है, वो कह रहा है। और दूसरा कोई उठता है, यानी वो जो हिजबुल्लाह का लीडर है नसरुल्लाह, उसने कहा हुसैन ज़माना ना, आज के ज़माने का हुसैन जो है वो खामनेई है। तो पहले फैसला तो कर लो कि है कौन है। ये तो इन लोगों को खुद नहीं पता कि क्या है। अब ये सारी कहानी जो चल रही है, जो मासूमीन अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां होती हैं, जो उनको अपने जैसा बशर बनाने की कोशिश की जाती है, और ये कहा जाता है कि जी वो हमारी तरह थे, वो हमारी तरह थे, हमारी तरह खाते थे, हमारी तरह सोते थे, हमारी तरह निकाह करते थे, हमारी तरह औलादे पैदा करते थे। मासूमीन जो हैं वो दुनिया में जब आते हैं तो वो उसी तरीके से आते हैं जैसे हम आते हैं, बस वो पाक होते हैं। यानी नौज़बिल्ला नकले कुफर ना बाशत, यानी इनके कहने के मुताबिक आलाइशें वही होती हैं जो एक आम औरत की होती है जो बच्चा पैदा करती है, लेकिन वो आलाइशें जो हैं वो पाक होती हैं। यानी आप जुमलों की अगर गहराई के अंदर जाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये कह क्या रहा है, ये मिंबर पे बैठ के जो बकवास कर रहा है इसका मतलब क्या है। ज़वार ज़हरा ज़ैनब मौलाना अमीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम मदद जीते रहें, सलामत रहें, मौला आबाद और शाद रखे और सलामत रखे तमाम याली मदद कहने वालों को। जी कासम ख्वाजा जी, ये मुफ्ती हैं, ये मुफ्ती नहीं है, ये मुफ्ते हैं, मुफ्ती खा रहे हैं ना। मदरसों में कौन सा नौकरियां करते हैं, मेहनत मजदूरी करके तो खाते नहीं है। मदरसों में खुम्स ज़कात और सदका खैरात जो है उसी के ऊपर तो इनका गुजारा है, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। और कमाल की बात है कि मुफ्त की रोटियां तोड़ के फिर अल्लाह की सबसे बड़ी आयत भी बन के बैठ जाते हैं। बहरहाल इन्होंने कहा कि जी हमारी ही तरह दुनिया के अंदर आते हैं। अब ये मुनाफिक मुल्ला वो चीजें जो हमारी किताबों के अंदर मौजूद हैं और मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन हैं उनको पेश नहीं करते, जिनके जरिए इनकी मारिफत हो, जिनके जरिए इनकी हकीकत का पता चले कि ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे हैं, ये कैसे दुनिया के अंदर आते हैं, ये जाहिर कैसे होते हैं, ये मासूम बताएंगे, मुल्ला नहीं बताएगा। सदके ज़कात की रोटियों के ऊपर पलने वाला मुल्ला समझता है कि जैसे वो दुनिया के अंदर आया है वैसे ही ये दुनिया में जाहिर हुए। जैसे वो मदरसे के अंदर मुफ्त की रोटियां तोड़ के आयतुल्लाह उज़्मा बन गया वैसे ही ये है। जैसे इनका तकवा है वैसे ही उनका तकवा है। जैसे ये मुज्तहिद है वैसे ही वो मुज्तहिद थे। जो
अहले खिलाफ हैं उनमें एक गिरोह है, यानी अहले सुन्नत के मकातब फिक्र में से एक मकतबा फिक्र या दो मकातब फिक्र ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि रसूल हम जैसे थे, और आप जानते हैं कि उनके क्या क्या है। वो मेरा मौजू बहस नहीं है। शिया ने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट, कोई नजरिया कभी मौजूद था ही नहीं। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, इन मुल्लाओं ने, ये सदके ज़कात पे पलने वाले मुफ्तियों ने, कि इन्होंने ये नहीं कहा कि वो हम जैसे हैं, इन्होंने कहा हम उन जैसे हैं। अगर वो रासिखूना फिल इल्म है तो हम भी रासिखूना फिल इल्म है, अगर वो अहले जिक्र है तो हम भी अहले जिक्र हैं, अगर वो उलील अमर है तो हम भी तुम्हारे वली उल अमर हैं, अगर वो इमाम है तो हम भी तुम्हारे इमाम हैं, अगर वो आलिम है तो हम भी आलिम हैं, अगर वो अफका हैं तो हम भी अफका हैं। आप अगर सोचें तो क्या यही बात नहीं है? जो अहले खिलाफ है उन्होंने तो ये कहा कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हम जैसे हैं, यानी उन्होंने तो स्ट्रेट अवे कह दिया कि हमारी तरह के बशर हैं। ये जो मुनाफिकीन है जो शिया लिबासे के अंदर मौजूद हैं, ये नहीं कहते कि वो हम जैसे हैं, ये कहते हैं कि हम उन जैसे हैं। और फिर जहां मौका मिलता है वहां पर कोई ना कोई बात ऐसी कह देती, जो हमारी तरह ही दुनिया में आते पैदा होता है जी मासूम। कुछ अर्सा पहले 5-6 साल पहले तक एक मौलवी ने बड़ी तकरीर की थी। उसने कहा था कि अगर आप इनका ज़हूर कहेंगे और इनकी पैदाइश का इनकार कर देंगे तो फिर आप जो है वो इनके दुश्मनों पे लानत कैसे कर सकते हैं? फिर जनाब सैयदा पे जो जुल्म हुआ आप उसको कैसे तस्लीम करेंगे? फिर करबला के जो शोहदा हैं उनके बाद शहजादा अली असगर अगर जाहिर हुए थे तो फिर उनको मौत नहीं है, और अगर मौत नहीं है तो फिर उनका कत्ल साबित नहीं होता, और अगर कत्ल साबित नहीं होता तो उनका मुजरम जो है उसको सजा किस चीज के ऊपर मिलेगी? यानी ये फलसफा पेश किया जाता। तो आज की जो नशिस्त मैंने रखी है वो इसीलिए रखी है कि आपको लिसाने मासूम से, मासूम की जुबान से आपको बताया जाए, दिखाया जाए कि खुद मासूम क्या बता रहे हैं, कि वो दुनिया में तशरीफ कैसे लेके आते हैं, और क्या किसी के साथ उनको क्यास किया जा सकता है। मेरा एक चैलेंज है, एक चैलेंज, और ये तमाम अहले तकलीद वल जमात यानी जोहला की जमात के तमाम मुकल्लिदों से लेके मराज तकलीद तक सबको खुला चैलेंज दे रहा हूं मैं, खुला ओपन चैलेंज। जितने भी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम है, इनको जो लहद, जो कब्र बनाई गई, जो लहद है उसके अंदर जब उतारा गया, क्या कोई गैर मासूम उसका गवाह है? किसी एक का भी जिसने अपनी आंखों के साथ देखा हो कि इनको लहद में उतारा गया है? एक भी नहीं है। गुसल की हद तक पानी पकड़ाने वाले आपको मिलते हैं कि वो पानी पकड़ाते थे और हुजरे के अंदर गुसल दिया जा रहा था। सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन की बात कर रहा हूं, मौलाना अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की, मौलाना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूं। लेकिन लहद में उतारते हुए क्यों मासूम आता है मासूम का जनाजा पढ़ाने? मासूम का जनाजा गैर मासूम क्यों नहीं पढ़ा सकता? और सिर्फ जनाजा ही नहीं पढ़ाता बल्कि लहद में, जिसे हम आम लफ्जों में तदफीन कहते हैं, वो तदफीन भी मासूम खुद करते हैं, किसी गैर मासूम को इजाजत नहीं है। वजह क्या है? क्यों पर्दा कर दिया जाता? क्यों जो गैर मेरी तरह के बशर उस वक्त मौजूद होते थे दाएं बाएं, वो देख नहीं पाते थे कि लहद में उतारा गया या नहीं उतारा गया? क्यों? क्यों कुरान हकीम में परवरदिगार आलम ने यह फरमाया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक, इरजई इला रब्बिक राजियतम मर्जिया, रुजू कर, पलट, रजत कर, मेरी तरफ पलट कर आ जा, लौटा। ये लौटा का लफ्ज क्यों हुआ? जब कुरान ये कह रहा है कि कुल्लु मन अलैहा फान, हर एक ने फना होना है, जब ये कुरान कह रहा है कि कुल्लु नफ्सन जायकातुल मौत, तो जब सुल्तान मौला की बारी आती है या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारी आती है तो कुरान की ये आयत क्यों पढ़ी जाती है, तलावत क्यों की जाती है? या आयतुन नफ्सुल मुतमइन्ना तिरजई इला रब्बिक राजियतम मर्जिया, इरजई, पलटा। क्यों सूरह अलम नशरा के अंदर
आखिरी आयत में परवरदिगार आलम ने आखिरी दोनों आयतों में फरमाया कि फाइजा फरकता फनसब व इला रब्बिका फरगब। क्यों? जी मुजाहिद खान मक्सी, मौलाना मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। क्यों अल्लाह इनको ये कह रहा है कि इरजा इला रब्बिक, पलट के आ जा अपने रब की तरफ? क्यों? माफी चाहता हूं। जो दीगर मकातब फिक्र है, यानी मुसलमानों के दीगर मकातब फिक्र, वो तो ये बात नहीं जानते, लेकिन शिया का तो बच्चा बच्चा जानता है कि सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हो, या मौलाना मीर कायनात हो, या आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से कोई भी हो, इनका नक्शे कदम मिट्टी पर नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? पत्थर के ऊपर जो है नक्श, जब ये चाहते थे तो पत्थर पर इनके कदम हाय मुबारक के नकूश जो है वो छप जाते थे। मिट्टी पर नक्श नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? ये तुम्हारी तरह के बशर हैं। क्या तुम इस बात से इनकार करोगे कि ये जमीन पर कदम रखकर नहीं चलते थे, इसलिए मिट्टी के ऊपर इनका या रेत के ऊपर इनका नक्शे कदम नहीं आता था? लेकिन तुम लोगों ने स्वाय मुल्लाओं की तौजीहातुल मसाइल पढ़ने के, और तुमने किया क्या? अगर तुमने कम से कम इल्लुल शराय की ही पढ़ी होती शेख सदूक की, तो तुम्हें पता चलता कि मूसा की कौम जो है जब वो दरिया में दाखिल होना था तो दाखिल नहीं हो रही थी, क्योंकि पानी की दीवारें बनी हुई थी और एक रास्ता नहीं था, 12 रास्ते थे। 12 रास्ते के अंदर हर रास्ते में दरमियान में खिड़कियां पानी की बनी हुई थी, क्योंकि मूसा की कौम का ये मुतालिबा था कि आज जो कबीला दूसरे कबीले के पीछे लग जाएगा वो कमतर हो जाएगा, जो आगे होगा वो अफजल होगा। लिहाजा हम चाहते हैं कि 12 रास्ते बने और हम बराबर जो है वो चलें। जब 12 रास्ते बन गए तो उन्होंने फरमाइश ये की, ये इल्लुल शराय से पढ़ रहा हूं मैं, उन्होंने फरमाइश की कि अब दरमियान में दीवारें, हमें क्या पता कि हमारे साथ जो परले रास्ते पे चल रहा था वो बच गया कि डूब गया, तो दरमियान में खिड़कियां होनी चाहिए ताकि हम बातें करते हुए जाएं। तो फिर उन 12 रास्तों के ऊपर, और रास्ते तो हैं भी तो 12 ही है ना, रास्ते तो 12 ही हैं, बहरहाल वो खिड़कियां बनी और वो आपस में गुफ्तगू करते हुए उसमें से गुजरे। लेकिन इससे पहले कि वो दरियाए नील की सतह पर कदम रखते, इनकार कर दिया उन्होंने अंदर जाने से कि हम तो नहीं जा रहे। तो इल्लुल शराय के अंदर शेख सदूक ने लिखा है, और उसका उन्वान है कि सामरी ने जो गौशाला बनाया था, जो बछड़ा बनाया था, वो बोलता कैसे था, किस वजह से बोलता था, उसमें से आवाज क्यों आती थी। तो उसकी शरह में लिख रहे हैं, मासूम ने बताया कि क्या हुआ था कि एक सफेद घोड़े पे सवार नकाबपोश तशरीफ लाया जो मूसा से आगे था। उसने सबसे पहले उस नील की सतह के ऊपर अपना घोड़ा दाखिल किया। जब वो दाखिल हुआ तो पीछे बाकी के जानवर चल पड़े और मूसा की कौम दाखिल हुई। सामरी का यह बयान है कि मैंने देखा कि जहां उस सफेद नकाबपोश घुड़सवार का कदम आता था, घोड़े का, उसके घोड़े का कदम आता था, वह मिट्टी में हरकत पैदा हो जाती थी, जान आ जाती थी उसमें। तो मैंने कुछ मिट्टी वहां से उठाई और महफूज कर ली। वही मिट्टी मैंने इस बछड़े के अंदर रखी जो मैंने सोने का बनाया है, जिसके सबब इसमें से आवाज आती है। और जिनकी सवारियों के कदम मिट्टी पे आए तो मिट्टी में हरकत पैदा हो जाती है, जान पैदा हो जाती है। वो तुम जैसे बशर हैं। याली सरकार के कदम की बात नहीं कर रहा, सरकार के सवारी का कदम जिस मिट्टी पे आया उस मिट्टी में हरकत पैदा हुई और सामड़ी ने बछड़ा बना डाला। तो वही अली अगर किसी कब्र को ठोकर मार के ये कहे कुंभ इज़्नी, उठ मेरे हुक्म के साथ, तो याली सरकार का तो कदम लगना ही काफी था, मिट्टी में जान कैसे पैदा ना होती। कौम मूसा देख चुकी थी, सामरी ने यहीं से तो बछड़ा बनाया था। लेकिन ये मार्फत तुम्हें देगा कौन? तुम तो तौज़ियाहातुल मसाइल में फातिमा जाफरी, तुम जैसे जो है वो तो हैज़ो नफास के मसाइल ही पढ़ते रहते हो, और जो तुम्हारे भाई बंद हैं वो वतीफ़े दुबर के फजाइल से लेके इस्तमना और इस्तबरा का फर्क जानने की कोशिश में हलाक हो जाएंगे, मार्फत नहीं हासिल कर सकेंगे। तुम्हें क्या मालूम?
तुमने कभी खुद से किताब पढ़ी हो तो फिर, है ना। तुम तो सिर्फ फतवों की चरस के आती हो तुम लोग। मैं जो कुछ बयान कर रहा हूं मैं मासूम की हदीस से बयान कर रहा हूं, और ये फातिमा जाफरी कह रही है बकवास। हां, तुम लोगों के लिए मेरी ये बात बकवास है, और ये रवैया नया नहीं है, ये तो 1400 साल से है। मासूमीन अलैहिस्सलाम भी जब किसी के सामने जाते थे और बात करते थे तो वो आगे से उनको यही झुटला कह के जुटलाया जाता था। आज का 2 टके का मुल्ला मिंबर पे बैठ के कहता है हमारी तरह पैदा होते थे। याली सरकार जो है वो फरमाते हैं कि हम बतून में नहीं होते, हम तुम्हारी तरह पैदा नहीं होते। अभी दिखाऊंगा आपको। बिहारुल अनवार उर्दू, बिहारुल अनवार का उर्दू, उसकी जिल्द नंबर 11 में हमारे जमाने के इमाम सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ के ज़हूर की रवायत हकायत जो है वो जनाब हकीमा खातून कर रही हैं, जो फुफ्फी हैं सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की। वो जो कुछ बयान कर रही हैं उससे भी साबित होता है कि हमारी तरह दुनिया में नहीं आते, हमल ही नहीं होता। ये फातिमा जाफरी और इस जैसे जो है, जो हम जैसे हैं, इनकी अगर आज निकाह हो जाए और अगर ये प्रेग्नेंट हो जाए तो इतना पेट निकाल के सड़कों के ऊपर फिरती हैं, ये घरों के अंदर फिरती हैं और ढांपती फिरती हैं। मासूम के यहां तो ऐसा नहीं होता। ये तो मूसा की वालदा ग्रामी के साथ ऐसा नहीं हुआ। फिरौन ने ऐलान किया था कि जो बच्चा भी पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा अगर हमल जाहिर हो जाता। अगर आम औरतों की तरह मासूम की वालदा ग्रामी का हमल भी होता तो मूसा कत्ल हो जाता। तनवीर अब्बास मौलाना मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, वालेकुम अस्सलाम। आरिफ ज़ैदी मौलाना मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। मूसा कत्ल होने से क्यों बचे? इसलिए कि फिरौन की फौज जब हर घर में घुसकर तलाश करती थी कि कौन कौन सी औरत खातून जो है वो हामिला है, तो जिसका प्रेगनेंसी के आसार होते थे, हमल नजर आ रहा होता था, उसका पेट चेक करके बच्चा मार दिया जाता था। जनाब मूसा की वालदा ग्रामी के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि वहां पे हमल के आसार नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के लिए अगर ये चीज है तो जो मुखद्दरात इस्मत सलवातुल्लाह अलैहा अमीन है उस नूर की, जिसके बारे में परवरदिगार आलम यह कह रहा है कि हमने एक नूर को नाजिल किया है और ईमान लेके आओ उस नूर पे जो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन के साथ नाजिल किया है, वो इस तरीके से आएगा जैसे तुम पैदा होते हो। मैं अक्सर सोचता था कि क्या जरूरत क्या थी अल्लाह अज़्ज़ा व जल को। चलो आदम को अपने हाथों से तख्लीक कर दिया, कुरान में भी कह दिया, इब्लीस लईन को मुखातब करते हुए जब कहा कि मा मना का तस्जुदा लम्मा खलकता बयदई, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया तूने उसको सजदा क्यों नहीं किया। चलो जी, पहला बशर था अल्लाह अज़्ज़ा व जल जो कुन कह के बना सकता था, वो ये कह रहा बयदई, मैंने अपने हाथों से बनाया। सूरह यासीन में दावा क्या है? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। जब वो किसी शय का इरादा करता है तो वो कहता है कुन हो जा, फयकुन वो हो जाती है। लेकिन जब तख्लीक आदम की बारी आती है तो परवरदिगार आलम इब्लीस लईन को मुखातब करके कह रहा है मा मना का तस्जुदा लम्मा खलकता बयदई, तुझे किस चीज ने रोका उसको सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों के साथ बनाया। यानी ये जोहला की जमात जो इतना नहीं फर्क समझ सकती कि यासीन में जैसे मैंने अभी आयत पढ़ी आपके सामने, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून, वही कुरान कह रहा है कि खलकुस समावाति वल अर्ज़ फी सित्ततिल अय्याम, मालिक कुन कह बन जाएगी। ये 6 मराहिल या 6 अय्याम, आम तर्जमा जो है वो दिनों का ही है ना, तो ये 6 दिनों के अंदर जो तू बना रहा है, क्यों बना रहा है? कुन कह बना दे, पूरी कायनात बन जाएगी। तू तो इरादा करता है और तेरा इरादा होना है, तो ये 6 दिनों के अंदर क्यों बना रहा? लेकिन इनको मार्फत मासूमीन अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको अपने अमाल की पड़ी हुई है। इनको लगता है ये अपनी जो रियाकारी से भरपूर इबादतें हैं ये इनके सर के ऊपर तकवे के हामिल हो गए और तकवे के हामिल होकर अल्लाह के पास मुकर्रमून में से हो गए। हत्ता कि कुरान ये कह रहा, मासूम की ला तादाद अहादीस है इस चीज के ऊपर, हर मासूम की है
कि हर वो अमल जो हमारी वलायत के तहत नहीं है, जो हमारी वलायत के तहत नहीं है, उसका कोई अजर व सवाब नहीं है। यही कुरान बता रहा है सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कि इब्लीस लईन जो है वो लोगों को उनके अमाल अच्छे कर, उनको जीनत दे के उनको दिखाता है, और फिर वो अपने अमाल के ऊपर फख्र करने के बायस वो इनका इनकार कर देते हैं अल्लाह की सबील का। मैं अभी आपको आयत दिखाता हूं आपको भी आयत। तो मासूम की मारिफत मासूम से लेनी है, मुल्ला से नहीं लेनी। वो मुल्ला जो अपने अंजाम से बेखबर है, जो ये नहीं जानता कि उसकी पढ़ी हुई नमाज कबूल हो गई या उसके मुंह पे मार दी गई, और लोगों की नमाजों और इबादतों का ठेकेदार बना हुआ है, क्या मेरी तकलीद करोगे तो तुम्हारी नमाजें और इबादतें कबूल हो जाएंगी, जो भी इस किताब मुस्तताब के मुताबिक अमल करेगा वह इंदल्लाह माजूर होगा। गारंटियां दे रहा है तौज़ीहुल मसाइल पे लिख के। अपनी नमाज का पता नहीं है, अपने रोजे का पता नहीं है, वो बताएगा तुम्हें कि मासूम क्या है। 1400 साल की तारीख पढ़ के देख लो। सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक हर मासूम के मुकाबले पे जो भी आया तो उसने यही कहा, आप हमारी तरह के ही तो हैं। उसने अपनी इबादत, अपनी जाहिरी रियाजात को लोगों के सामने पेश करके मासूम का मुकाबला इख्तियार किया। वो मासूम के मुकाबले में मर्जे तकलीद बन के बैठ गया, वो मुज्तहिद बन गया, वो मुफ्ती कहलाया। अबू मूसा अशरी क्या था, काजी शुरै क्या था, सलमान बिन सरद खजाई कौन था, वो मुहद्दिसीन जनाब जाबर इब्ने अब्दुल्ला इंसारी, इन लोगों को फौकियत क्यों दे दी गई थी जबकि इमाम मौजूद थे? अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो हैं, ये इतने लेवल पे क्यों चले गए कि मासूम के होते हुए उनसे मसाइल पूछे जाते थे? उन्होंने भी अपनी जाहरी इबादत और रियाजत के तहत लोगों की आंखों में अपना एक मुकाम बना लिया। जाहरी, मैं बार बार कह रहा हूं जाहरी, क्योंकि आप किसी के दिल का हाल नहीं जानते, आपको किसी के दिल का हाल मालूम नहीं। जो उसका जाहिर है, जो उसने जाहिरन अपना किरदार पेश किया, आप जो भी फैसला करते हैं उसके जाहिर के हवाले के साथ करते हैं। मौला से सवाल हुआ, मौला मीरे कायनात अलैहिस्सलाम से, मौला ये बताइएगा फिरौन ने कहा था कि मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा, तो वो उनके कत्ल पर इख्तियार क्यों ना हासिल कर सका, वो हजरत मूसा को कत्ल क्यों ना करवा सका? और मौला ने उसका जो जवाब दिया है बड़ा अहम जवाब है। आपने फरमाया इसलिए कि वो हरामजादा नहीं था, क्योंकि मासूम का कातिल हलाल ज्यादा नहीं हो सकता। कुरान ने हमें यह कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों के जो ईमान ला चुके हो, ला तक़द्दमू बैना यदी अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतन नबी, अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो। भाई ये आयत तो कुरान की आयत है ना, ये तो क़यामत तक चल रही है ना आयत, ये मनसूख तो नहीं है। तो ज़रा सोचिए कि आज आप पे या मुझ पे इस आयत का इतलाक़ कैसे होगा, जबकि ज़ाहिरन सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हमारे सामने मौजूद नहीं है, ना हम उनसे आगे चल रहे हैं, ना चल सकते हैं, ना हम उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। लेकिन आयत जो है वो क़यामत तक के लिए है। वो कह रही है कि ना रसूल से अपनी आवाज़ ऊंची करनी है, ना उससे आगे बढ़ना है, ना अल्लाह से आगे बढ़ना है। क्या तरीकाकार है? एक, सिर्फ एक तरीका, और वो तरीकाकार क्या है? जो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान किया है उसके आगे बढ़कर, उससे आगे निकलकर अपने ज़न और क़यास के साथ फतवा देना। यानी जो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान किया है वो बयान ना करना, अपना फतवा जारी कर देना। यही तो है अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ना, यही तो है रसूल अल्लाह की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद करना। और कोई तरीका है? और इसीलिए सूरह बकरा में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ऐसे लोगों के बारे में आयत
1400 साल पहले नाजिल कर दी कि वो लोग जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और फिर लोगों के पास आके कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि उसके जरिए माल कमा सकें, तो लानत है उनके उसका हाथ की कमाई के ऊपर भी, लिखाई के ऊपर भी जो उन्होंने लिखा और उसकी कमाई के ऊपर भी। तो क्या आज तौज़ीहातुल मसाइल इस आयत की मिस्दाक नहीं है? क्या किसी ने नया कुरान पाक लिख के ला के आपको दिखा के कहा कि ये देखें जी ये कुरान पाक असल है, ये अल्लाह की तरफ से है? शायद तौज़ीहातुल मसाइल इस आयत के मिस्दाक मुझे किताब दिखाइए कौन सी कि ये हम जो बयान कर रहे हैं कुरान और हदीस से बयान कर। मासूम को मासूम से समझो, वो बताएंगे वो क्या है। ठीक है, चलते हैं। मैं अब आपको वो चीजें दिखाना चाहता हूं, मासूम की जुबान से सुनाना चाहता हूं कि मासूम क्या है, उनकी बशरियत क्या है। जिसका साया नहीं है वो हम जैसा बशर है, जिसके कदम हाय अकदस के निशान मिट्टी पर नहीं आते वो हम जैसा बशर है। जो वुजू करे तो लालो जवाहर जो है वो पानी के कतरे लालो जवाहर में तब्दील होके गिरते हैं, वो हम जैसा बशर है। वो हमारी तरह दुनिया में आया। जो हाथ में कंकरियां उठा ले तो वो कलमा पढ़ना शुरू कर देती है, उनको जुबान मिल जाती है, वो हमारे जैसा बशर है। जो कहीं सफर में हो तो उसके ऊपर बादल का टुकड़ा साया करते हुए गुजरता है, उसको चलता है, उसके ऊपर धूप नहीं आने देता, वो हम जैसा बशर है। इसलिए कहता हूं कि मासूम अलैहिस्सलाम की मार्फत नूरानिया वाजिब है, लाजिम है। और वो मार्फत नूरानिया खुद मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं। सलमान को और सरकार अबू ज़र को, दोनों को बता रहे हैं कि हमारी मार्फत नूरानिया क्या है, और फरमा रहे हैं कि जिसने हमें इस तरह ना पहचाना उसने हमारे मामले में कसर की, वो मुकस्सर। मौला का बताया हुआ तस्लीम नहीं है, मुल्ला का बताया हुआ ठीक है। गौशाला परस्ती कराई थी सामरी ने कब? जब मूसा कोहे तूर पे चले गए। आज की गौशाला परस्ती जो है ये इज्तिहाद और तकलीद है। इन्होंने अपने अपने मुल्ला को जो है वो मासूम के मुकाबले पे लाके खड़ा कर दिया। इन्होंने आज का हुसैन है जी, आज का अली है जी, आज का वली उल अमर इमाम है जी, रहबर मुअज्जम है जी। ये लाहौर में बैठा हुआ फरजांदा ज़ारवी कहता है कि खामनई के हुक्म से आगे कोई बात करोगे या आगे बढ़ोगे तुम्हारे अमाल हफ्त हो जाएंगे, क्योंकि कुरान में अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, तकद्दम इख्तियार ना करो। उन्हें 1.5 घंटे की तकरीर की थी कि खामनई से आगे बढ़ने की वजह से जो ईरान के मशहूर थे, जो 2 सदूर थे बिलखसूस, उन्होंने अपने अमाल हफ्त करवा लिए। मासूम की हर शय के ऊपर कब्जा कर लिया इन मुल्लाओं ने। वजह कि इन्होंने लोगों को मार्फत मासूम की तरफ जाने ही नहीं दिया। इन्होंने वो बताया ही नहीं कि जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने खुद अपने बारे में बताया कि हम क्या हैं। चलिए आपको दिखाता हूं। किताबें और सिर्फ हदीस का जाहिर पढ़ के अगर मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम समझ आ जाते ना, तो 1400 साल में उन सारों को समझ आ जाते कि जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने अपनी अपनी विलायतें कायम कर ली। हदीस की किताब पढ़ ली तो समझ लिया कि जनाब हम बड़े आलम और फाजल हो गए। हदीस भी समझनी है तो मौला से समझो। ये देखें, ये आयत नंबर है 15, सूरा का नाम सूरा अल माइदा, आयत नंबर 15। इसमें परवरदिगार आलम फरमा रहा है, कद जाओकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन। बेशक के तुम्हारी तरफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से एक नूर आया है और एक किताब मुबीन आई है।
पूछो इन मुल्लाओं से कि ये नूर कौन है और क्या नूर पैदा होता है। सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर खलक किया। और ये 2 टके का मदरसे में सदके ज़कात में पलने वाला मुल्ला कहता है हमारी तरह पैदा होता है, बशर है जी हमारी तरह। कुरान कह रहा है नूर है, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं नूर हूं, सबसे पहले मेरा नूर बनाया गया था, और ये कह रहा है कि नहीं जी हमारी तरह के बशर है। किसकी बात मानेंगे? अब लेके आओ वो मुल्ला जो आके ये साबित करे कि नूर पैदा होता है। अगली आयत दिखाता हूं आपको। ये सूरा का नाम है सूरह मोहम्मद। इसकी पहली दोनों आयत जरा तवज्जो फरमाइएगा। अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जो इनकार करते हैं, जो मुनकर है। वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह की सबील में रुकावटें खड़ी करते हैं, दीवार बनते हैं। अज़ल्ला अमालहुम, तो अल्लाह ने उनके तमाम अमाल जो हैं वो जल कर दिए, जाया कर दिए, बर्बाद कर दिए। पहली आयत है सूरह मोहम्मद की। क्या शिया नहीं जानते कि सबीलल्लाह कौन है? क्या शियों को बताना पड़ेगा? सब एक एक बच्चा जानता है शियों का कि अल्लाह की सबील से मुराद जो है वो वलायत मौलाना अमीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो फिर आयत का मतलब सीधा सीधा यही निकला ना कि जो अली अलैहिस्सलाम की वलायत से रोकता, अल्लाह ने उसके तमाम अमाल को जल कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो मौला अमीर कायनात की वलायत से रोकने का मतलब क्या है? अपनी वलायत को आगे बढ़ाना, अपनी वलायत को कायम करना मासूम की वलायत के मुकाबले में। जैसे वली फकी, अल्लाह और रसूल की ना मानो, वली फकी के फतवों के ऊपर अमल करो। दूसरी आयत, वल्लजीना आमनु, जो लोग ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और अमले साले करते रहे, व आमिनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, और उस पर ईमान लाए जो कुछ हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन सुल्तान मौला पर नाजल किया है। वह हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, जो कि हक है रब की तरफ से। कफरा अनहुम सियातिहिम, तो अल्लाह ने उनके गुनाहों को रद्द कर दिया, यानी उनके गुनाहों को खत्म कर दिया। शर्त क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद उस पर ईमान लेके आए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। और मैं आपको बता चुका हूं, पिछली आयत मैंने आपको दिखा दी कि अल्लाह की तरफ से किताब मुबीन आई और नूर आया। ठीक है, अब इसी की एक आयत में आपको आगे दिखाना चाहता हूं। इसी की 14 नंबर आयत, सूरह मोहम्मद की 14 नंबर आयत। अक्ल वालों के लिए इस आयत का जाहिर ही काफी है, बातन बयान करने की जरूरत ही नहीं रहती। 14 नंबर आयत सूरह मोहम्मद, अफमन काना अला बय्यनातिन, और वो जो रोशन मुबय्यन खुली दलील पर है, मिर रब्बे ही, अपने रब की तरफ से, कमन जुय्यन लहू, क्या वो उसके बराबर हो जाएगा, उस जैसा हो सकता है।
सू अमाले ही वत्तबेउ अहवाओहुम, कि जिसके बुरे अमाल उसको अच्छे करके दिखा दिए गए हैं। बड़े अमाल अमाल का शोर मचाया हुआ तुमने। अल्लाह कह रहा है कि जो अल्लाह की तरफ से, अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर है, बल्कि अपने रब की ही दलील है, उसके बराबर वो हो सकता है कि जिसके बुरे अमाल जो उसको अच्छे करके दिखा दिए गए हों। वत्तबिउ अहवाहुम, और वो अपनी ख्वाहिशों की, अपनी हवाए नफ्स की पैरवी कर रहे हैं। बताओ कौन है ये जो अपने रब की तरफ से बय्यनात पे है? इसी की 26 नंबर आयत, 26 नंबर आयत। जालिका, ये इसलिए बि अन्नाहुम का लू लिल्लजीना करेहू, ये इसलिए है कि वो उन लोग, कालू वो लोग कहने लगे, लिल्लजीना करेहू, जिन्होंने कराहत की, जिन्होंने नापसंद किया। किसको? मा नजल अल्लाह हो, जो अल्लाह ने नाजल किया। तारफ करवा रहा है अल्लाह अज़्ज़ा वजल कि ये इसलिए कि उन लोगों से कहने लगे कि जिन्होंने कराहत की उससे, कि जो अल्लाह ने नाजल की है। किस पर नाजिल किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। क्या नाजिल हुआ? नूर और किताब। मा नजल अल्लाह सनूतीयुकुम फी बाज़े अम्र, तो वो कुछ बातें जो है उनमें तुम्हारी अतात करेंगे, सारी नहीं मानेंगे। वल्लाहु यालमु इसरारहुम, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो इसरार जानता है, इनकी राजदारी को जानता है। ठीक है, ये कुरान हकीम की कुछ आयात मैंने आपके सामने रखनी थी सोचने वालों के लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं पहली किताब अल काफी अल शेख कुलैनी, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 199। काफी शेख कुलैनी, जिल्द नंबर 1, सफ़ा 199। यहां से ये शुरू हो रहा है और यहां तज़किरा है कि कुछ लोग आपस में बैठ के बहस कर रहे थे इमामत के हवाले के साथ कि इमाम कौन होता है। मैं इसको और बड़ा कर लूं, इमाम की तारीफ में आपको मौला अमीर कायनात की जुबान से सुनाने लगा हूं। अमरल इमामता, वो हुआ ये कि कुछ लोग बैठ के बहस कर रहे थे, तो फिर इनमें से अब्दुल अजीज नाम का एक बंदा उठता है और वो मौला अमीर कायनात के पास जाता है और जाके बताता है कि जी यहाँ पे ये बहस हो रही है कि इमाम कौन हो सकता है। तो मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम जो हैं वो तबस्सुम फरमाते हैं और तबस्सुम फरमाने के बाद बताने लगते हैं, मौला बताएंगे कि इमाम क्या होता है। वही यहां से पढ़ो, अमरल इमामता व ज़करु कसरता इख्तिलाफुन्नास फीहा। इमामत का अमर वो है कि जिसमें इंसानों की अक्सरियत जो है वो इख्तलाफ कर रही थी। फदखलता अला सैयदी, वो ये कहता है कि मैं मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास दाखिल हुआ अलैहिस्सलाम। फ़अलमतहु खौज़न नास फीहा, तो फिर मैंने उनको बताया कि लोगों के दरमियान झगड़ा किस बात पे हो रहा है। फतबस्सम अलैह, तो मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम इस बात पर मुस्कुराए। फतबस्सम अलैह,
फतबस्सम अलैहिस्सलाम, वो मुस्कुराए। सुम्मा काला, फिर आपने फरमाया, या अब्दुल अजीज, जहलल कौम, कौम की जहालत ने, जहलल कौम, व खदू अन अराइहिम, और उनकी रायों ने उनको तबाह कर दिया, भटका दिया। इनकी जहालत ने कि इमाम कौन होता है, और फिर इनके कयास, इनकी राय, उन्होंने इंसानों को तबाह कर दिया। इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल, बेशक के अल्लाह अज़्ज़ वजल ने, लम यकबिज़ नबीयहू, अपने नबी को इनमें से नहीं उठाया, सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि, हत्ता, यहां तक के अकमल लहुद्दीन, के उनके लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। यानी जब तक दीन मुकम्मल नहीं हुआ तब तक अल्लाह ने सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन को उम्मत में से, कौम में से नहीं उठाया। वह उनजिला अलैहि, और अपने रसूल पर नाजिल किया, अल कुरान, कुरान नाजिल किया, फीह तबय्यान कुल्ल शय, हर चीज का बयान उस कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का बयान इस कुरान के अंदर मौजूद है। यानी दीन को मुकम्मल करने के बाद सुल्तान मौला जो है उनको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उम्मत में से उठा लिया, ले लिया, वापस चले गए। फीह तबय्यान कुल्ल शय बैना फीह, और ये कुरान ऐसा है कि इसके अंदर अल हलाल वल हराम, जो कुछ हलाल और हराम में से है वो इसके अंदर मौजूद है। वल हदूद वल अहकाम, हदूद और अहकाम इसके अंदर हैं। वह जमी मा यहताजो इलै, और वो तमाम जिसकी एहतियाज हो सकती थी, अन्नासु कमला, इंसानों को, वो सब का सब इस किताब के अंदर मौजूद है। फ़काला अज़्ज़ वजल, तो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने फरमाया, मा फरतना फिल किताब मिन शै, हमने इस किताब में किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा, लेकिन हर चीज़ का बयान इसके अंदर मौजूद है। आप जानते हैं कुरान के बारे में, कुरान के अंदर ये आयत मौजूद है, वह तबय्यन कुल्ल शै, हर चीज का बयान इस किताब के अंदर मौजूद है। वह उनजिला फी हज्जतुल वदा वहिया आखिर उम्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज्जतुल वदा के मौके के ऊपर जो आखिरी उम्र में किया था सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसमें नाज़िल फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लामुद्दीन, ये आयत नाज़िल फरमाई। व अमरल इमामा मिन तमामुद्दीन, इमामत वो है कि जिस पर दीन तमाम हुआ। वलम युमिज़्ज़ु सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि हत्ता बैनुल उम्मति मुआलम दीनहुम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से अलहदगी इख्तियार नहीं की, यहाँ तक कि अपने और उम्मत के दरमियान दीन का मुअल्लिम वो छोड़े, वह औज़िहा लहुम सबीलहुम, और उनके लिए उनकी सबील छोड़ी, वह तरकाहुम अला कसद सबीलिल हक, और सबील हक छोड़ के फिर वहां से दुनिया से पर्दा फरमाया। वह अकामा लहुम अलिया अलैहिस्सलाम, और उन्होंने अली अलैहिस्सलाम को कायम किया। उलमा व इमाम व मा तरक लहुम शयन युहताजो इलै अल उम्मत इल्ला बय्यना, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी कि जो इमाम के पास नहीं है। अली अलैहिस्सलाम जो है वो आलिम भी और इमाम भी, और कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी कि जिसकी उम्मत को एहतियाज थी। फम, और ये जुमला देखिएगा, फमन जाम, और जो ये जोम करता है, फमन जाम अन्नल्लाह अज़्ज़ वजल लम यकमल दीनहु, जो ये समझता है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने दीन को मुकम्मल नहीं किया, फ़कद रद्द किताब अल्लाह, तो उसने अल्लाह की किताब को रद्द कर दिया। व मन रद्द किताब अल्लाह फ़हुआ काफिर बिही, तो जिसने अल्लाह की किताब को रद्द कर दिया वो उसने उसका इनकार कर दिया, उसने उससे कुफर कर दिया। और उसके बाद फिर इमाम ने इमामत की खसूसियात बयान की। यहां पर सरकार ने तज़किरा फरमाया
फ़काला इन्नी जायलो का लिन्ना से इमामा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए मौलाना मीर कायनात फरमा रहे हैं, हमने तुम्हें इंसानों का इमाम बनाया। फ़काला अल खलील अलैहिस्सलाम सरूरा बिहा, उन्होंने पलट के खलील ने ये कहा, इब्राहिम ने कहा, वमिन ज़ुरियती, मेरी ज़ुरियत में, काल अल्लाह तबारक व तआला ला युनालो अहद ज़ालिमीन, जो ज़ालिमीन है उनके लिए मेरा ये अहद नहीं है। और यहां पर ये कुरान की आयात का सिलसिला चल रहा है। ये पहली किताब थी। मुझे आपको जो आगे तफसील के साथ सुनानी है वो आगे है, इसलिए मैंने यहां से ये आपको इक्तबास सुनाया। किताब का नाम मिज़ानुल हिकमा, मोहम्मद रियशरी, जिल्द नंबर 1, सफ़ा 114। इसका 130वां बाब है अल इमामत अल किताब। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता ऐन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा, इस आयत के ज़ैल के अंदर। ठीक है, यहां पर 131 अल इमामत तमामुद्दीन, इमामत जो है ये दीन का इत्तमाम है, दीन इसके ऊपर मुकम्मल होता है। इसमें यह रवायत है अल इमाम बाकर अलैहिस्सलाम काल कान अल फरीजा तुनजिला बाद अल फरीजा, एक फरीजा के बाद दूसरा फरीजा नाजल होता रहा, और अल फरीजा तल उखरा, यानी एक के बाद दूसरा फरीजा नाजल होता रहा, और फिर एक आखिरी फरीजा नाजिल हुआ। वकानतल विलाया आखरुल फराइज, हमारी वलायत जो है यह आखिरी फर्ज था जो उम्मत के ऊपर नाफज किया गया। फ़अंज़ल अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने यह कहा, यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। ला उनजिला अलैकुम बादा हाज़ल फरीज़ा कद अकमलता लकुमुल फराइज, इसके बाद कोई चीज तुम पर फर्ज नहीं की गई, क्योंकि यही दीन का आखिरी फरीजा था जो तुम्हारे ऊपर रखा गया। तुम कौन सी विलायत ले आए हो? नहजुल बलागा, इमाम अलैहिस्सलाम के खुतबात पर मबनी किताब, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 30। यहां पे ये देखिएगा, इसको और बड़ा कर दूं, ला युकासो, मत क्यास करना, बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, आले मोहम्मद का क्यास मत करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन हाजल उम्मता अहदा, अपनी इस पूरी उम्मत में से किसी एक के साथ भी आले मोहम्मद को क्यास मत करना, किसी एक के साथ भी। ये क्यास करना, अपने जैसा ना समझना, क्या मतलब है इसका? तुम्हारी तरह पैदा होते हैं, उनकी बशरियत तुम्हारी तरह है। कितना वाज़ेह हुक्म है कि आले मोहम्मद को बिल्कुल क्यास मत करना। मैं इनको साथ साथ क्लियर करता जाऊं ताकि आसानी हो जाए। ये नहजुल बलागा से मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये आप देख सकते हैं, नहजुल बलागा, मौला मीर कायनात का खुतबा, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 30, और इसके अंदर ये आयत है, ये सरकार का फरमान मौजूद है दूसरे नंबर पर, ला युकासो बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि मिन हाजिल उम्मता अहादा, इस उम्मत में से किसी एक के ऊपर भी आले मोहम्मद को क्यास ना करना। अगली किताब नवादरुल मोजज़ात, मोहम्मद बिन जरीर अल तबरी अल शी, सफ़ा नंबर 124।
किताब का नाम नवादरुल मोजज़ात। इसके अंदर वही रिवायत ये जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी के साथ यहाँ से चल रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं, काला जाबर फनजर इला बाकर अलैहिस्सलाम व तबस्सम व काला या जाबर हाजा लिमा तगु व बगु फ़कुलता या अपना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मा हाजल खैत अल्लज़ी फ़ीही लजब काला बकिया था मिम्मा तरह का आल मूसा व आल हरून तहमलहुल मलाइका। और इसी की तफसील में आगे चलते हुए यहाँ पे फरमा रहे हैं, या जाबर इन्ना अहलल बैत ला युकासो बिना आहद मिन कासा बिना आहदा मिनल बशर फ़कद कुफर। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी को इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, क्या जाबर इन्ना अहलल बैत ला युकासो बिना आहद, किसी एक के साथ हमें क्यास ना करना। ये जुमला बहुत अहम है। मन कासा बिना आहद मिनल बशर फ़कत कुफर, हमें किसी एक बशर के साथ भी तुमने क्यास कर लिया तो तुमने कुफर कर लिया। और आगे फिर वो बयान कर रहे हैं कि हम क्या हैं। या जाबरो बिना अल्लाह अनकज़कुम व बना हदाओकुम व नहनु वल्ला दललनाकुम अला रब्बकुम, हम तुम्हारे ऊपर अल्लाह की दलील है। ये पैदा होते हैं, ये हमारी तरह के बशर हैं। अगली किताब, किताब का नाम अयूनल हुक्म वल मवाइज, अली बिन मोहम्मद अल-लैसी अलवास्ती, सफ़ा नंबर 165। इसके अंदर सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अमीर कायनात की गुफ्तगू है, यानी उनके फरामीन मौजूद हैं। मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम अपने फ़ज़ाइल जो हैं वो बयान कर रहे हैं। अना शाहिद लकुम व अलैकुम यौमल क़यामा, अना दायुकुम इला ताअत अल्लाह रब्बिकुम व मुरसलकुम इला फ़राइज़ दीनकुम व दलीलकुम इला मा यंजीकुम, अना सना रसूलुल्लाह व साबिक़ इलाल इस्लाम व कासिर अल इस्लाम व मुजाहिद अल कुफ़ार व कामिल अज़दाद, अना यासूबुल मोमिनीन वल माल यासूबुल फ़िजार, अना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई इतरती मिन अलती अलल हौज़ फलयाखज़ अहदकुम बिक़ौलिना वला यामल बिअमलिना, अना व अहले बैत अमानुल लि अहलिल अर्ज़ कमान अन नजूम अमानुल लि अहलिस समा, मैं ज़मीन वालों के लिए और मेरे अहले बैत ज़मीन वालों के लिए वैसे ही अमान है जैसे आसमानों के लिए सितारे अमान है। ये मौला अमीर कायनात जो है बयान कर रहे हैं, यानी सरकार अपने फ़ज़ाइल खुद पढ़ रहे हैं। अना खलीफत रसूलुल्लाह फ़ीकुम, मैं तुम्हारे दरमियान रसूलुल्लाह का खलीफा हूँ। व मुकीमकुम अला हदूद दीनकुम, और इसलिए हूँ कि तुम्हारे दरमियान दीन की हदूद को कायम करूँ। व दायकुम इला जन्नतुल मावा, और तुम्हें जन्नत मावा की तरफ दावत देने वाला हूँ। अना कसीमुल जन्नत व नार व खाज़िलुल जनान व साहिबुल हौज़ व साहिबुल अराफ व लैसा मिन्ना अहलुल बैत, मैं जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाला हूँ। जन्नतों का खाजिन हूँ, साहिब हौज़ हूँ, यानी हौज़ कौसर का मालिक हूँ, साहिब एराफ हूँ। आप मुकाम एराफ के बारे में अगर आप जानते हैं। वलैसा मिन्ना अहलल बैत, हम अहले बैत में से, वलैसा मिन्ना अहलल बैत, इमाम हम में से कोई एक भी इमाम नहीं है इल्ला सिवाय इसके। अगले सफ़े के ऊपर वह हुआ कि वो आरिफ बे अहले वलायत, वो अहले वलायत का आरिफ है। वज़ाले का कौला ताला इन्ना मानता मुंजर व लिकल कौमिन हाथ, और यही अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान में कहा है कि मेरे हबीब आप सिर्फ डराने वाले हैं। वलिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम के लिए हादी है। अना सदीक अकबर अमन तो कबला आयोमिन अबू बकर वसलम तक कबला युस्लिम, मैं उस वक्त मैं सदीक अकबर हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान था इससे कबल के अबू बकर इस्लाम कबूल करता। अना साकी अलल हौज़, मैं हौज़ का साकी हूँ। अना हामिल लवाए यौमिल क़यामा, यौम क़यामत जो है वो जो लिवाए हमद है मैं उसका हामिल हूँ।
और इसी के अंदर मौला अपने फजाइल बयान करते हुए फरमा रहे हैं, अन्ना बाब मदीनतुल इल्म रसूलुल्लाह अन्ना अव्वल मुस्लिमीन इस्लाम अन्ना आलमुल मोमिनीन अन्ना सदीकुल अकबर ला यक़ौलहा बादी इल्ला कज़्ज़ाब। फरमाते हैं मैं सदीक अकबर हूँ और कोई अपने आप को सदीक अकबर नहीं कहेगा सिवाय इसके कि वो कज़ाब हो। अना यासूबुद्दीन अना कातिल मरहब अना ज़ौज फातिमा बिन्त मोहम्मद सैयदत निसाउल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा अना अबू शब्बर व शब्बीर अनल बाजिल मुहज्जती फिद्दीन अल्लाह अना नासिर दीन अल्लाह अना गासिल रसूलुल्लाह व मदरजाहु फिल अकफानी व दाफिनाहु। मैं वो हूँ जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया और उनको कफन दिया और दफन किया। ना साहिब इल्म वल मुफनी अनहु गम्मा। मैं साहिब इल्म अना अल मुनफिस अनहु कर भी अना साहिबुल नहरबान अना साहिबुल जमल व सफीन। ये जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं ये मौला अपने फजाइल बयान करते हुए आगे चल के जो मुझे आपको बताना है ये सारे मौला बता रहे हैं, अपने फजाइल बयान कर रहे हैं। अना साहिब बदरो हुनैना व इब्ने अम्मी खैरुल अखयार। मैं और मेरे जो चचा के बेटे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल अखयार। अना साहिब हलता अना मुकल्लम ज़ैब अना मुखातिब साबान अला मिंबरकुम बिल अम्स। मैं वो हूँ जिसने सांप के साथ गुफ्तगू की थी मिंबर पे बैठ के। अना साहिब लैलतुल हरीर। लैलतुल हरीर जो है ये वो है कि जब जंग सफ़ीन में सारी रात जंग होती रही थी तो उसको लैलतुल हरीर कहा गया है। अना सादिकुल अमीर अना लजी मा कज़बता यौम कत वाला कज़बता अन लजी सत्ता अल अबवाब फतहा बाब। मैं वो हूँ कि जिसने दरवाजे खोले हैं। अना साहिब तारिल मुशवी अना अमीरुल बर्रा अना कातिल कुफरा अना जुलकरनैन अनल फारूक अनल वली अना रजी अना काजी दीन रसूलुल्लाह अना अखुए जाफर तैयार अना कुदवत अहलुल कसा अना शहीद अबू शहदा अना मुहिय सुन्नत व मुईतल बदआत अना खलीफतु रसूलुल्लाह व मौज़िअ सिर्रहु अना मुतलिक दुनिया सलासल ला रिजत ली फीहा अना काब दुनिया लवजहा वकादरहा बिकादरहा व रादहा इला अकबहा अना मिन रसूलुल्लाह का ज़ौ मिन ज़ौ। मेरी मिसाल रसूलुल्लाह के साथ ऐसे है जैसे रोशनी से रोशनी आगे बढ़ती है। अना दमी दम रसूलुल्लाह। मैं रसूलुल्लाह के खून से खून हूँ। व लहमी लहम हूँ और उन्हीं के गोश्त मेरा गोश्त है। वह अज़मी अज़मा हूँ मेरी हड्डियाँ उनकी हड्डियाँ। वह इल्मी इल्मा हूँ मेरा इल्म उनका इल्म है। वह हरबी हरबा हूँ जो मुझसे जंग करता है वह उनके साथ जंग करता है। वह सलमी सलमा हूँ और जिसने मुझे तस्लीम किया उसने रसूलुल्लाह का तस्लीम किया। वह उसली असला वो फ़री फ़रा वो बहरी व बहरी व बहरा हुआ जद्दी जद्दा हो। अना अल सालिकुल मोहिज्जतुल बैज़ा अनल मुतसद्दिक़ बि खातिमत फ़ी सलात। मैं हूँ सलात के खातिमे की तस्दीक करने वाला। अनल मुतसद्दिक़ बि खातिमत फ़ी सलात। अना साहिब ज़ुल्फ़िकार अना साहिब सफ़ीनत नू अल्लती मिन रकबे हा निजा अना साहिब यौम गदीर अना साहिब यौम खैबर अना वज़त बिकल। ये बड़ी तफसील के साथ मौला मीर कायनात का ये खुतबा है और ये खुतबा पढ़ के तो मुकस्सर मरने वाला हो जाता है कि मौला मीर कायनात का ये हो नहीं सकता जी, इसमें तो शिरक के बड़े जुमले हैं। जाहिलो ये शिरक के जुमले नहीं हैं, ये वो इख्तियारात हैं, ये वो इनामात हैं जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मौला मीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए जो है वो जाहिर फरमाए। कभी ये पढ़ के देखो तुम्हें पता चले कि मौला मीर कायनात खुद अपने बारे में क्या फरमा रहे हैं। ये कहते हैं हम जैसे बशर हैं। यहां ये किताब का नाम मिशारिकुल अनवारुल यकीन अल हाफिज बरसी रजबुल बरसी की है। इसका पेज नंबर है 257। यहां से मैं पढ़ूं लेकिन इसमें मैं आपको पीछे से पढ़ना शुरू करता हूं जहां से ये शुरू हो रही है। ये 254 बल्कि 255 से ये शुरू। ये है वो हदीस नौरानिया जो मैं कहता हूं कि ये पढ़ो कम अज कम। मुशारिक अनवारुल यकीन, और ये सिर्फ इसी के अंदर नहीं है, बिहारुल अनवार के अंदर भी ये रवायत इसी तरीके से मौला का खुतबा जो है मौजूद है। मुशारिक अनवारुल यकीन रजबुल बरसी सफ़ा 255 फसल मार्फत अल इमाम बिल नौरानिया। इमाम की मार्फत नौरानियत के साथ। इमाम से पूछो इमाम क्या है।
वमन हाजल बाब मा रवाहु सलमान व अबजर, जो सलमान और अबजर ने बताया इस बाब के अंदर वो है अन अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम अन्नहु काल, अमीर कायनात ने कहा मन काना ज़ाहिरहु फी विलायती, जिसने ज़ाहिरन मेरी विलायत में अक्सर मिन बातिना खफ्ता मवाजीना हो, और बातन जो है उसके मवाजना में खफ्त इख्तियार की, या सलमान ला यकमिल मोमिन ईमानो हु, मोमिन का ईमान मुकम्मल ही नहीं होता, ला यकमल मोमिन ईमाना हु, मोमिन का ईमान मुकम्मल ही नहीं होता, हत्ता यहाँ तक के या रफनी बिन नूरानिया, कि मुझे नूरानियत के साथ मार्फत हासिल ना कर ले, मेरी मार्फत नूरानियत के साथ हासिल ना करे तो वो उसका ईमान मुकम्मल होता ही नहीं। मैं जो बार बार कहता हूं अपने हर सेशन के अंदर कि मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सिर्फ जाहिर को देखोगे तो गुमराह हो जाओगे, सिर्फ बातन के ऊपर क्यासी घोड़े दौड़ाओगे तो गुमराह हो जाओगे। इनके जाहिर पर भी ईमान लाजम है, इनके बातन पर भी ईमान लाजम है। मैं क्यों बार बार कहता हूं कि इनकी मार्फत नूरानिया हासिल करो। इमाम खुद फरमा रहे हैं ला यकमिल मोमिन ईमानहु हत्ता यारफनी बिन नूरानिया, जब तक मेरी मार्फत नूरानिया हासिल नहीं करेगा तब तक मोमिन का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। मोहम्मद जाहिद मौलाना मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद आगे फरमाते वैजार अपनी बिजाली का, और जिसने मेरी मार्फत हासिल कर ली इस अंदाज में, यानी मार्फत नूरानिया जिसने हासिल कर ली, वाइजार अपनी बिजाली का फहुआ मोमिन, तो मोमिन है ही वो जिसने मेरी मार्फत नूरानिया हासिल कर ली। और कौन सी मार्फत नूरानिया? जो इसी हदीस के अंदर मौला मीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुद बयान फरमा रहे हैं कि हम क्या है, मेरी मार्फत नूरानिया क्या है। तुम नमाजें पढ़ने को, रोजे रखने को, सजदे करने को मोमिनियत समझते हो, तुम समझते हो कि सिर्फ इकरार कर लिया विलायत मौला मीर कायनात और आइमा मासूमीन की विलायत का तो तुम मोमिन हो गए। नहीं, मौला मीर कायनात कह रहे हैं कि जिसने मेरी ये मार्फत नूरानिया हासिल ना की उसका ईमान मुकम्मल ही नहीं, और जिसने मुझे मार्फत नूरानिया के साथ पहचाना वो मोमिन है। वाइजार अपनी बिजाली का, जो इसने मुझे मेरी मार्फत हासिल की इस तरीके के साथ फाहुआ मोमिन, तो वो मोमिन है। अब फैसला करो, बड़ा शौक है तुम्हें मोमिनियत के दावे करने का। फरमाते हैं अमतहन अल्लाहु कल्बहु लिल ईमान, ये वो बर्दाश्त कर सकता है कि जिसके कल्ब का इम्तहान अल्लाह ने ले लिया हो, वह शरह सदरहु लिल इस्लाम, और उसका सीना इस्लाम के लिए खोल दिया गया हो, वह सारा आरिफा बदैनहु मुस्तबस्सिरा, और फिर इसको आरिफ बना दिया जाता है, यानी वो मुस्तबस्सर हो जाता है, बसीरत वाला हो जाता है। वह मन कसरा, और जो इसमें कसर करेगा, मुकसरी करेगा, अनजा का इसके अंदर फाहुआ शाह का मुर्ताब, तो वो मुर्ताब हो गया। या सलमानो या जंदब, ए सलमानो या जंदब, इन मार्फती बिन नूरानिया मार्फत अल्लाह, ए सलमान और जंदब, इन्ना मार्फती बिन नूरानिया मार्फत अल्लाह, मेरी मार्फत नूरानिया दरअसल अल्लाह की मार्फत है। वह मार्फत अल्लाह मार्फती, तो और अल्लाह की मार्फत मेरी मार्फत है। मौला मीर कायनात फरमा रहे हैं मेरी मार्फत नूरानिया दरअसल अल्लाह की मार्फत है, और अल्लाह की मार्फत मेरी मार्फत है। वह हुआ दीन खालिस, और यही दीन खालिस है। बिकौल अल्लाह सुब्हानहु व तआला वमा अमरु इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहू, कि इनको अमर नहीं किया गया कि अल्लाह की इबादत करें मुखलिस होकर, मुखलिसीन लहू दीन व हुवल इखलास, दीन के साथ मुखलिस होकर खलूस के साथ करें। व क़ौलहु हनफा व हुवल इकरार बिनबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवल लज़ीना हनीफ हुवद दीना हनीफ, दीन हनीफ उसका है जिसने इकरार किया नबूवत के साथ। वह यकीमु सलात व कौलहु यकीमु सलात व हय्या विलायती,
और अल्लाह ने जो कहा कि सलात को कायम करो, वो हैया वलायती, वो मेरी वलायत है। जिसने मेरी वलायत को कायम किया, फमन वारानी फकद कामु सलात, जिसने मेरी वलायत को कायम किया उसने सलात को कायम किया। जो मैं कहता होता हूं, आप लोगों से अक्सर कहता होता हूं कि नमाज पढ़ने से पहले सलात कायम करना जरूरी है, फिर नमाज पढ़ो, वरना फवाइलुल लिल मुसल्लीन। कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा। तुमने सलात कायम नहीं की, तुमने वलायत अमीरे कायनात को कायम नहीं किया, नमाज पढ़ने खड़े हो गए। मौला अमीरे कायनात फरमा रहे वहैया विलायती फमन वालनी फकत कामत सलात वह हुआ साब मुस्तसाब, जो कि बहुत मुश्किल है, हर एक नहीं है। फिर फरमाते हैं वह योतु ज़कात, और ये जो कुरान में यकीम सलात के साथ साथ योतु ज़कात कहा गया है, वह हुवल इकरार बिल आइमा। तो इसका मतलब है कि जो मेरे साथ आइमा है उनका इकरार करो। वज़ालिका दीन अल्लाह क़य्यम, और यही अल्लाह का दीन क़य्यम है। इसके बाद इसमें से जो आपको मुझे सुनाना है मौजू के साथ रिलेटेड, मैं आपको वो इसी में से पढ़ के सुनाता हूं। 256 257 इसी का पेज नंबर अब ये यहां पे ये पूरा तफसील के साथ है, ये खुतबा नूरानिया है, इसको जरूर पढ़िएगा। 258 हाँ, ये देखिए, अब ये जुमलों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये उसी खुतबे के अगले जुमले हैं। फरमाते या सलमान, ए सलमान, इन्ना मैतना इज़ा माता लम युमित, हम में से अगर कोई मर गया तो समझो कि वो मरा ही नहीं, यानी हमें मौत नहीं आती, हमें मौत नहीं आती। और कुरान इस बात की दलील है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम की आयत सबसे बड़ी दलील है इसके ऊपर। फिर आगे फरमाते हैं वह मकतूल ना लम यक्तल, हमारा अगर कोई कत्ल हो गया तो समझो कत्ल ही नहीं हुआ। ये तो हमारे दुनिया से पर्दा करने का एक तरीकाकार है। लेकिन अगर तुम ये समझो कि हम हकीकतन कत्ल ही हो गए या हमें मौत आ गई, तो समझ लो कि हमारे में से अगर किसी को कत्ल किया गया तो वो समझो कत्ल ही ना हुआ। और ये उनके लिए जो आज विंगे चिपे लूले लंगड़े अपने इमाम बनाए फिरते हैं कि जी इमाम तो है नहीं। मौला अमीर कायनात फरमा रहे हैं वह गायब ना इज़ा गाब लम युब, हम में से अगर कोई गैबत में चला गया तो जब वो गैबत में है तो समझो वो गैब में नहीं है। और अब ये जुमला वला नुलिदा वला नुलद फी फिल बतून, ए सलमान और ए जंदब, हम बतून से पैदा नहीं होते। मोहम्मद इमरान मौलाना मीर कायनात अलैहिस्सलाम इमाम कह रहे हैं कि हम तुम्हारी तरह बतन से पैदा नहीं होते। ये मेरा जुमला नहीं है, इमाम का जुमला है। वला नलद वला नूलिद फी फिल बतून, हम बतून से पैदा नहीं होते। वला युकासो बिना आहदो मिनन नास, किसी एक इंसान के साथ भी हमें क्यास नहीं किया जा सकता। इमाम कह रहे हैं कि हम बतन से पैदा नहीं होते। और ये 2 टके का मुल्ला जो है अपने 81 घोड़े दौड़ा के कहता हमारी तरह पैदा होते हैं, बस पाक होते हैं।
पेज नंबर भी आपको बता दिया, किताब भी बता दी। मिशारकुल अनवारुल यकीन, हाफिज रजबुल बरसी, सफा नंबर 257 के ऊपर है ये। इमाम ने कहा कि हम वतन से पैदा नहीं होते। अगली किताब, ये मैं आपको पहले दिखा चुका, लेकिन इसमें भी आपको मैं दिखा देता हूं। ये किताब का नाम है अहलुल बैत फिल किताब व सुन्ना, मोहम्मद यशरी, सफ़ा नंबर 169, 301। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नानु अहलुल बैत ला युकाबिलु बिना आहदा मन आदाना फ़कद आदल्ला। हम अहले बैत को किसी एक के ऊपर भी क्यास, हम अहले बैत का मुकाबला किसी एक के साथ भी नहीं किया जा सकता। इसी का 302 नंबर, अल इमाम अली अलैहिस्सलाम ला युकासो बा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मिन हाजल उम्मत आहदा वला यसवी बिहि मिन जरते नेमत हूँ अलैहि अबदा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि आले मोहम्मद को इस उम्मत में से किसी एक के ऊपर भी क्यास नहीं किया जा सकता। ला युकासो भी आले मोहम्मद। 303 जो है ये मौला मीरे कायनात से, नानु अहलुल बैत ला युकासु बिना आहदा फीना नज़ल कुरान व फीना मादन रिसाला। हम अहले बैत को किसी एक के साथ भी कयास नहीं किया जा सकता। फीना नज़ल कुरान, हम वो हैं जिनमें कुरान नाजल हुआ, व फीना मादन रिसाला, और हम वो हैं जो मादन रिसालत है, जहां से रसूल निकलते हैं। 305 नंबर, काला ली अली अलैहिस्सलाम, नानु अहलुल बैत ला नुकासु बिन नास। हम जो अहले बैत हैं, हमें इंसानों के साथ ला नुकासु बिन नास, हमें इंसानों के साथ क्यास नहीं किया जा सकता। फकामा रजल, तो एक शख्स खड़ा हुआ, फ़ाता इब्ने अब्बास, और इब्ने अब्बास के पास आया, फ़अख़बरहु बिज़ालिक, और इस बात को उसकी खबर दी कि मौला मीरे कायनात ने कहा है कि हम अहले बैत को किसी इंसान के साथ बिन्नास, मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, नहनु अहलुल बैत ला नुकासु बिन्नास, किसी इंसान के साथ, नास इंसानों को कहा जाता है, किसी इंसान के साथ क्यास नहीं किया जा सकता। तो वो बंदा जो है वो उठा, फ़ाता इब्ने अब्बास के पास आया, फ़अख़बरहु बिज़ालिक, और इसी चीज़ की खबर उसको दी कि या अली सरकार ने ये फरमाया। फ़काला, तो इब्ने अब्बास ने कहा, सद्दका अली ने सच कहा, अवलैसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि ला युकासु बिन नास, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं कि इंसानों के साथ हमें क्यास मत करो। अगली किताब, हम जैसे बशर, अगली किताब हयात अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अन लिसानहु मोहम्मदियान, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 294। ये माविया इब्ने सुफियान के साथ गुफ्तगू हो रही है, मौला का खत है उसको। नानु अहलुल बैत इख्तारना अल्लाह वस्तफाना वजाल नबुव्वता फीना वल किताब लना वल हिकमत वल इल्म वल ईमान व बैतुल्लाह व मस्कन इस्माइल व एक मुकाम इब्राहिम फल मलक लना वैलक या माविया व नानु उला बि इब्राहिम व नानु आले व आलहु व आले इमरान व उला बि इमरान व आले लूत व नानु उला बि लूत व आले यकूब व नानु उला बि यकूब व आले मूसा व आले हारून व आले दाऊद व उला बिहिम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बिही व नानु अहलुल बैत अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरुम ततहीरा, और नाना अहलुल बैत ला युकासो बिना आहदा। हम वो अहले बैत हैं कि जिनको किसी एक पर भी क्यास नहीं किया जा सकता। काला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, नाहनु अहलुल बैत ला युकासो बिना आदा फीना नज़ल कुरान व फीना मादन रिसाला, हमें किसी एक के साथ भी क्यास नहीं किया जा सकता। व मिन खुतबत लहू अलैहिस्सलाम बाद इंसराफ़ मिन सफ़ीन के बाद आपका जो खुतबा है उसमें आपने फरमाया, ला युकासो बा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मिन हाजल उम्मत आहदा, इस पूरी उम्मत में से किसी एक के साथ भी हमें क्यास नहीं किया जा सकता।
सैयद अल मरशी शरह कैकुल हक किताब का नाम, जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 31। अलबाब अर्राबे व समानून फिन्नस मिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अन अलिया ला युकासो अलैहि अहदा मिनन नास। इंसानों में से किसी एक पर भी अली को कियास नहीं किया जा सकता। इंसानों में से किसी एक पर भी, लफ्ज नास है, मैं फिर कह रहा हूं, अन्नास, तुम बशर की बात करते हो। मौला फरमा रहे हैं, सुल्तान मौला, कि अली को किसी एक इंसान के साथ भी कियास नहीं किया जा सकता। अगली किताब गायतुल मराम अल सैयद हाशिम बहरानी, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 177। इसके अंदर भी यही जुमले इस खुतबे के अंदर मौजूद हैं। ये दूसरी लाइन में, इसको बड़ा कर दूं, ला युकासो बि आले मोहम्मद, नहीं क्यास कर किया जा सकता आले मोहम्मद को, मिन हाजल उम्मत आहदा, इस उम्मत में से किसी एक पर भी। किताब का नाम गायतुल मराम हाशिम बहरानी की, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 177। अगली किताब ये है कशफुल यकीन इलामा हिल्ली, कशफुल यकीन इलामा हिल्ली, सफ़ा अल मुकद्दमतुल मुहक्किक, 14वें सफ़े के ऊपर। यानी हिल्ली जो है उसने अपने मुकद्दमे लिखा, यहां से सल्लल्लाहु अलैहि याहो अली आहदु मिनन नास हाइसा काला फी हदीस तजवीज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा सलाम बेअल का ला युकासो अलैहा आहद मिनन नास, किसी एक इंसान के साथ क्यास नहीं किया जा सकता अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को। वकाल, और फिर फरमाया, वकाल अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया, ला युकासो बि आले मोहम्मद मिन हाजल उम्मत आहदा, आले मोहम्मद याली सरकार को भी और आले मोहम्मद को भी, इस उम्मत में से किसी एक के साथ क्यास नहीं किया जा सकता। अगली किताब अल इख्तिसास शेख मुफीद, सफ़ा नंबर 13। अल इख्तिसास शेख मुफीद, सफ़ा नंबर 13। इसके अंदर ये यहां आप पढ़ सकते हैं, इन्ना अहलल बैत ला युकासो बिना आहदा, अहले बैत को किसी एक के साथ भी क्यास नहीं किया जा सकता। अगली किताब इलरुश शराए शेख सदूक की, इलरुश शराए शेख सदूक, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 176। ये जनाब अबू ज़र के बारे में ये चैप्टर है, इसका उन्वान जो है वो भी यही है, जनाब अबू ज़र के बारे में, कि उनसे ज़्यादा सच्चा जो है उसका वज़न, यानी ये देख रहे हैं, फ़काला अबज़र कद खरजा आज़ार या रसूल अल्लाह, फ़काला सल्लल्लाहु अलैहि कद अलिम तो ज़ालिका या अबज़र वलकिन अहबब्तु अन यालमु कौमी इन्नका रजुलुम मिन अहलिल जन्नह व कैफ़ ला तकूनु कज़ालिका व अंतल मतरूद मिन हरम इबादी ले मोहब्बत का ले अहले बैती फ़ताइश वादे का व तमूत व हद्दे का व ये सद
व यसाद बिका कौम यतवल्लून तजहीज़ का व दफने का उलाई का रफ़काई फिल जन्नतिल खुल्द अल्लती वादल मुत्तकून। ये जनाब अबूज़र के बारे में जो है वो गुफ्तगू चल रही है। और इसमें अगला पेज 177 पे जनाब अबूज़र जो है वो एक वाक़या बयान कर रहे हैं। मैं आपको यहां से पीछे से सुनाता हूं, ये बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल इल्लत अल्लती मिन अजलिहा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मा अजल तो अल खिजरा वला कुलतुल खबरा गबरा अला जई लहजत असद को मिन अबीज़र। अबीज़र जो है वो उनसे ज़्यादा सादकुल लहजा और कोई नहीं है। हदसना अबुल हसन मोहम्मद बिन अम्र बिन अली अल बसरी हदसना अब्दुल सलाम इब्न मोहम्मद बिन हारून अल हाशमी कालू हदसना में ये आगे वो है चल रही है। अबुल कासम खजर बिन अबान अन अबी अन अंस बिन मालिक काल आती अबूज़र यौमा इला मस्जिद। अबूज़र जो है उस दिन मस्जिद में आया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आया। फ़काला और उसने कहा मा रायतु कमा रायतल बारिहा, तुमने क्या देखा? उससे पूछा कि तुमने क्या देखा? वमा रायतुल बारिहा, ये रायतुल बारिहा के ये वो देखना क्या है जो तुमने खास देखा? काला रायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अबूज़र बता रहा है कि मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबाही फ़खरुज लैला, कि वो रात के वक्त जो है वो अपने घर से निकले। फ़ाखुज़ बैद अली इब्न अबी तालिब, और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा। व कद खरजा इलल बकी, और वो जन्नतुल बकी जो कब है उसकी तरफ चले गए। फमाज जलता अकफ़ असरहुमा इला अन अतियाए मुकाबिर, और मुख्तलिफ कब्रों में से गुजरते हुए मक्का फ़ादल इला कब्र अबी, वो अपने वालिद की कब्र पे पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद गिरामी की कब्र पे पहुंचे, जनाब अब्दुल्ला के ऊपर। फसल्ली इंदा हो रकत है, तो आपने वहां पे 2 रकत नमाज पढ़ी। फाइजा बिल कब्र कद अनशक, यहां तक कि वो कब्र जो है शक हो गई। वह इज़ा भी अब्दुल्लाह जालिस वह हुआ यकूल, जनाब अब्दुल्ला जो वालिद गिरामी है सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफा के, वो कब्र शक हुई और वो उसमें तशरीफ फरमा थे। तो फिर जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम जो हैं, जो वालिद गिरामी है रसूलुल्लाह के, उन्होंने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अब्द और रसूल है। फ़क़ाल लहू मन वली का या बता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद से कहा फ़क़ाल लहू मन वली का या बता, ए मेरे वालिद आपका वली कौन है? फ़क़ाला, तो उन्होंने आगे से कहा वमाल वली या बुनैया, ए मेरे बेटे मेरा कौन वली है? काला, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया हुआ हाजा अली, कि ये अली जो हैं ये आपके वली हैं। काला वान अली या वली काला फर्रजा इला रोज़ते का, उन्होंने ये कहा कि मेरा वली जो है वो अली है। जनाब अब्दुल्ला ने, वालिद गिरामी सुल्तान मौला ने, उन्होंने फरमाया कि मेरा वली अली है। फर्रजा इला रोज़ते का, और फिर वो अपने रोज़े के अंदर चले गए, यानी उसी कब्र के अंदर वापस चले गए। सुम्मा अदल इला कब्र उम्महु, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा गिरामी की कब्र जनाब आमना सल्लल्लाहु अलैहि के पास गए। फसना कमा सना, फिर वही सब कुछ किया जो पहले किया था। इंदा कब्र अभी, जो अपने वालिद की कब्र के पास किया था। फायदा बिल कब्र कद अनशक फाइजा हैया तकूल, फिर उन जो कब्र है जनाब वालदा गिरामी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो शक हुई हैया तकूल, और उन्होंने कब्र में से बाहर आके ये कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। व अन्नका नबी अल्लाह व रसूल, और है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के नबी हैं और रसूल है। फ़क़ाल लहा, तो फिर रसूलुल्लाह ने उनसे कहा मन वली का या अम्मा, अब वालदा गिरामी आपका वली कौन है? फ़क़ालत व मन वली या बुनैया, तो उन्होंने कहा कि मेरा वली कौन है मेरे बेटे?
फ़काला हुआ हाजा अली इब्ने अबी तालिब, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ हाजा अली इब्ने अबी तालिब। फ़काल, तो फिर उन्होंने आगे से कहा अन अलिया वली, फ़काला अर्जी इला हफरते का व रोज़ते का, और उसके बाद वो फिर वापस अपनी उस कब्र के अंदर चली गई। उसके बाद वो वापस अपनी कब्र के अंदर चली गई। इनको वलायत समझ नहीं आती। सुल्तान मौला अपने वालिद गिरामी जो हैं और अपनी वालदा गिरामी की कब्र में से उनको बाहर निकाल के इकरार लेके बता रहे हैं कि वलायत अली क्या है। ये किताब का नाम है जी कशफुल गुम्मा, इब्ने अबी अल फतार बेली, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 31। इसके अंदर भी वही जुमला मौजूद है, नाहनु अहलुल बैत ला युकासु बिना अहदा। हम जो अहले बैत हैं हमारे साथ किसी को भी कयास नहीं किया जा सकता, या हमको किसी पर भी कयास नहीं किया जा सकता। तुम बशर बनाते फिरते हो। ये बिहारुल अनवार है। हमारे ज़माने के इमाम सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजल्लाहु ताला फरज शरी। अच्छा ये नहीं, ये जो है ये वही मार्फत नूरानी है जो मैंने आपको बताया था कि रजबुल बरसी की किताब में है। ये बिहारुल अनवार की इस जिल्द के अंदर भी मौजूद है। बिहारुल अनवार इलामा मजलिसी, जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 1, बाब नादर फी मार्फतहुम सलवातुल्लाह अलैहिम बिन नूरानिया। ये मार्फत नूरानिया सिर्फ रजबुल बरसी की किताब के अंदर ही नहीं है, बाकर मजलिसी की किताब के अंदर भी है, बिहारुल अनवार के अंदर भी, जिल्द नंबर 26 में। यहां ये हमारे ज़माने के इमाम अजल्लाहु ताला फरज शरीफ, उनके दुनिया में आने से पहले के वाक़यात हैं। और इसके रावी जो है वो है हकीमा खातून सलवातुल्लाह अलैह, कालत हकीमा था। ठीक है, इस ये रवायत पीछे से शुरू हो रही है कि जब मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ऐ फूफी अम्मा आप यहाँ रुक जाइए, क्योंकि आज एक मेरा बेटा आ रहा है सैयदन फी दुनिया वल आखिरा, जो दुनिया और आखिरत में सैयद है, वह हुआ फरजुल मोमिनीन, जो कि मोमिनीन के लिए कुशादगी है, फरहत है, मोमिनीन के लिए कुशादगी और फरहत है, फस्तहियत, और उनके लिए तहियत है। अब ये कहते हैं फतामलताहा, वो कहती हैं जो हकीमा खातून फरमाती है कि मैंने कुछ देर तामुल किया, फलम आरा, और फिर मैंने देखा, फीहा असरल हमल, के हमल का कोई असर नजर आए, फ़कुलता, और फिर ये कहा लसैयदी अबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम, यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को कहा, मा अरा बिहा हमला, मुझे यहां पर हमल के आसार नजर नहीं आ रहे। जिस जमाने में रहते हो उस जमाने के इमाम के दुनिया में तशरीफ आवरी का वाक़या, मखदूमा हकीमा खातून जो इमाम ज़ादी भी हैं और सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की फुप्पी भी हैं, वो फरमा रही हैं कि जिस रात सरकार ने तशरीफ लाना था तो उस वक्त मैंने बार बार देखा और कहा मारा बिहा हमला, मैं इसमें हमल के आसार नहीं देखती। फतबस्सम अलैहिस्सलाम, तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, सुम्मा काला, फिर ये फरमाया, इन्ना माशरल औसिया, हम जो औसिया का गिरोह है, लसना नहमल फिल बतून, तो हम बतून के अंदर हमारा हमल नहीं होता। जब बतून में हमल नहीं है तो फिर हमारी तरह पैदा कैसे होता है? जिस तरह तुम अपनी मां के पेट में थे, इस तरीके से ये अपने वालदा गिरामी के बतन में नहीं है। लसना नहमल फिल बतून, हम बतून के अंदर से पैदा नहीं होते, हम हमल में नहीं होते। व इन्नमा नहमुल फिल जनूब वला नुखरिज मिनल अरहाम, बल्कि हम अपनी वालदा गिरामी, हम जो औसिया का गिरोह है, हम हमल में नहीं होते बल्कि पहलू में होते हैं।
वला नुखरिज मिनल अरहाम, और हम अरहाम में से खारिज नहीं होते। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान, किताब का नाम बिहारुल अनवार, इलामा मजलिसी, जिल्द 51, सफ़ा 26। इमाम कह रहे हैं कि हम बतन में नहीं होते, बल्कि पहलू से जाहिर होते हैं। वला नुखरिज मिनल अरहाम, और हम अरहाम में से पैदा नहीं होते, खारिज नहीं होते। मैंने आपके सामने तमाम बातें रख दी, मासूम के फरामीन रख दिए, मौला मीर कायनात के खुतबे रख दिए, मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान भी आखिर में रख दिया। मौला फरमा रहे हैं कि हम बतन में नहीं होते, बल्कि हम पहलू से जाहिर होते हैं। हम अपनी माओ के पेट में नहीं होते, उनके बतन में नहीं होते। वला नुखरिज मिनल अरहाम, हम अरहाम में से खारिज नहीं होते। तुम्हारी तरह के बशर हैं। अल्लाह अकबर। तुम भी जाहिर दे के धोखा खा गए। हर उम्मत ने यही काम किया। हर एक नबी से, रसूल से यही कहते रहे, वमान तुम इल्ला बशरुम मिसलुना, तुम क्या हो सिवाय इसके कि हमारी तरह के एक बशर हो। क्योंकि वो देखते थे, कुरान ने भी कहा अगर ज़मीन पर फरिश्ते होते तो हम फरिश्ते को रसूल बना के भेजते। चूंकि बशर हैं तो इसलिए हमने बशर को रसूल बना के भेजा है, बशर की सूरत में भेजा है, जो तुम्हारे दरमियान चलता है, फिरता है, बाजारों में फिरता है, खाना खाता है। जाहिर दे के मर गए, मार्फत नूरानिया नहीं ना हासिल की। कर ली होती तो इनकी बशरियत समझ में आ जाती। इनकी बशरियत तो बहुत दूर की बात है, इनकी सवारियों को समझना मुश्किल है। इनके सवारियों की मार्फत हासिल नहीं हो सकती। सरकारे मौलाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुर्तजिज की मार्फत नहीं हासिल कर सकते। तुम्हें तो उसकी नहीं समझ आनी, इनकी क्या समझ में आएगी। बहरहाल आज का सेशन यहीं पे तमाम करते हैं। जो समझना चाहे बिस्मिल्लाह, जो ना समझना चाहे लकुम दीनकुम वलिय दीन, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुज्जत तमाम करनी थी, कर दी। मर्जी दिल बने, मानो, नहीं मानता ना मानो। अपनी कब्र में तुमने अपना जवाब देना। तुम्हारा मुल्ला तुम्हें कहता हमारी तरह के बशर थे, तुम्हारा मुल्ला कहता है कि हमारी तरह पैदा होते हैं, जिस तरह हम पैदा होते हैं उसी तरह ये भी पैदा होते हैं, बतन में से होते हैं, हमल में से होते हैं। बस ये पाक होते हैं और हमारी माएँ जो हैं वो उनको 40 दिन तक लग जाते हैं पाक होने के लिए। मौला ने फरमा दिया, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हम बतन में से नहीं होते, हम उस तरीके से पैदा नहीं होते जिस तरह तुम लोग पैदा होते हो। हम पहलू से जाहिर होते हैं। वला नुखरिजो मिनल अरहाम, हम अरहाम में से खारिज नहीं होते। एक बात और ज़हन में रखना, ये जो मुल्ला है ना, ये जाहिल, ये सदके ज़कात पे पलने वाला, मेरा ये जुमला नहीं भूलना। अगर मासूम को अपनी वालदा गिरामी के बतन में तस्लीम कर लिया जाए तो जाओ और मेडिकल साइंस से पूछो कि जब तक बच्चा माँ के पेट में होता है उसकी खुराक क्या होती है, वो किस चीज़ पे पलता है। तो वो तुम्हें बताएंगे कि जो हैज का खून है वो बच्चे की खुराक होता है। हैज का खून वो बच्चे की खुराक होता है। पूछो जाके मेडिकल साइंस से, मुल्लाओं से पूछ लो, अब तो इनको भी पता है ना, बड़े ये तो बड़े बड़े फतवे देते हैं ना, ये तो मेडिकल साइंस में भी इन्होंने पीएचडी कर रखी है, तभी तो बताते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबीज के जरिए अगर किसी नामहरम का नुतफा भी जो है वो तुम अपनी बीवी के हर पेट में रखवा दोगे, हमल करवा दोगे तो वो जायज है। तो ये तो मेडिकल साइंस भी है, उन्हीं से पूछ लो कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो तब उसकी खुराक क्या होती है, तो वो बताएंगे कि हैज का खून उस बच्चे की खुराक है। मासूम बतून में नहीं होते, वो बतून में नहीं होते ना। ये एक
नुक्ता भी अगर समझ में आ गया तो जो मुल्ला बकवास करे उठ के मिंबर पे बैठ के हमारी तरह पैदा होते हैं, तो उसे ये सवाल करना, उसे पूछना कि बच्चे की खुराक बतन में क्या है, क्या है, जवाब मिल जाएगा। मौला सलामत रखे तमाम मुलाई मातवीज़ चीज़ें नज़ादारों को। आज के लिए इतना ही, फिर ज़िंदगी रही। कल इंशाल्लाह ताला जो नशिस्त होगी वो मार्फत इमाम ज़माना सरकार बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन जल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के हवाले से है, और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी आपको फेसबुक के ऊपर भी साथ ही लाइव हो जाऊँ। फिर कल कोशिश होगी कि हो सके लाइव, अदरवाइज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर कल 44वीं नशिस्त होगी इंशाल्लाह ताला मार्फत इमाम के हवाले से। खुदा का वास्ता है, मासूमीन अलैहिस्सलाम की मार्फत नूरानियाँ हासिल करो, पढ़ो कि सलमान और अबूज़र अगर ईमान के 9वें और 10वें दर्जे पे पहुँचे हैं तो वो किस वजह से पहुँचे, कौन सी मार्फत हासिल की थी उन्होंने, क्यों मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम ने ये कहा है कि जिसने मेरी मार्फत नूरानियाँ हासिल ना की तो वो मोमिन ही नहीं है, उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है। समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। बेहद दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, और उतनी ही लानत बिलखसूस मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहा, और उनके बाद हर मासूम अलैहिस्सलाम खानवादा अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन पे लानत, बेशुमार लानत, सुबह शाम लानत, हर घड़ी हर पल लानत, हर धड़कन और हर सांस के साथ लानत, बेहदो हिसाब लानत। लाखों करोड़ों दुआओं की एक ही दुआ, अल्लाहुम्मा जल्ल वली कल फरज। मौला सलामत रखे तमाम मुलाइयों को, और हर एक को अपनी पनाह में रखे। हर इस दौर में हर मौलाई का सबसे पहले अकीदा और फिर जान माल इज़्ज़त और आबरू को मौला अपनी पनाह में रखे। या अली अलैहिस्सलाम।